हम्म। और ऐसे ही मम्मी का कॉल आया, मैं गई थी और ऐसे ऐसे बोला है उन्होंने और ये हुआ वो हुआ। सो आई स्टार्टेड लाफिंग। मम्मी बोल रही क्यों हंस रही, बोला पूछ लो अपने बेटे को, कल ही मैंने ये सब बोल दिया उसको। हम्म। सो तो वो सेम न्यूमरोलॉजी, हाँ, टाइमिंग मतलब इनफैक्ट मैं न्यूमरोलॉजी हमें से ही बता किया मैंने। न्यूमरोलॉजी से एकदम जो एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी हम्म ऑफ प्रेडिक्शन है वो भी हम्म पूरी है, कोई उसमें कमी नहीं है। आप हम्म सिर्फ न्यूमरोलॉजी करके भी न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, बट अगर आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करना है और हम्म प्रॉपर फुल प्रोफेशनली आपको परस्यू करनी है कोई चीज, तो हम्म बेटर ये है आप दोनों चीजें करें, ताकि आप खुद कॉन्फिडेंट हो। हम्म आप जब प्रिडिक्शंस करें किसी का, और कोई ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि आपको अभी तुरंत अभी कल कल के दिन कोई एग्जाम देना करनी है। अरे आराम से करिए, धीरे धीरे करें। 3 महीने लगेंगे, दोनों चीजें आप सीख सकते हो 3 महीने के अंदर। आराम से करें, मतलब अगर वीकेंड पे अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो वीकडे पे आप एस्ट्रोलॉजी सीख लो। वीकडे पे एस्ट्रोलॉजी, आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो वीकेंड पे एस्ट्रोलॉजी सीख लो। आराम से करो अपना, कोई ऐसी वो नहीं है। एंड विद इन वट एवर टोटल, अगर आप इसको पूरा कॉस्ट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं सर, है। और न्यूमरोलॉजी की कितनी क्लासेस रहती है? 12 क्लासेस। तो न्यूमरोलॉजी में हम 12। क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजी में हम लोग न्यूमरोलॉजी मोबाइल फोन न्यूमरोलॉजी, जो आजकल एक थोड़ा नया चला है वो, प्लस सिग्नेचर एनालिसिस। और सिग्नेचर को आप कैसे न्यूमरोलॉजी से लिंक करके देखते हैं और कैसे आप ठीक करा सकते हैं, मतलब अगर आपके अंदर कोई बिहेवियरल इश्यूज है उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं चीज़ों को, वो पूरा का पूरा आप न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं, विच इज अगर आप कर रहे हैं, मतलब फिर सिग्नेचर जो लोग सीखते हैं उनको थोड़ा सा एक वो रहता है कि नहीं नहीं मुझे ग्राफोलॉजी पूरा सीखना है, क्योंकि ग्राफोलॉजी में फिर इंटरेस्ट आता है, तो वो भी सीख सकते हैं आप। तो देर इज नो एंड, ये दिस यू कैन बिगिन, बट ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है। आई हैव ट्राइड एंड मिक्स्ड एवरीथिंग, जो जो पॉसिबल चीजें हैं वो हम पूरी सीखें। ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाएगा और आपको आधी नॉलेज मिलेगी किसी चीज की, वो किसी भी कोर्स में नहीं। वो आपको नहीं, वो शिकायत, वो मतलब वो चीज आपको नहीं समझ, वो नहीं होगा कि यू विल नॉट लर्न फुल थिंग, यू विल लर्न एवरीथिंग। बाकी आपके ऊपर है, बाकी आप जितना आपको टाइम लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के थोड़ा सा नहीं मुश्किल है, सर, क्योंकि पढ़ना तो इसमें भी पड़ता है। जो बेसिक अगर अगर नहीं पढ़ के रखेंगे तो आगे का हम्म, कैसे सीखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब अभी ठीक है, पढ़िए हाँ आराम से, क्या हाँ प्रॉब्लम है, अच्छा है। बल्कि दिस इज अ गुड टाइम एंड एवरीबडी कैन हाँ स्टडी, हाँ। अच्छा है। और पूरा ज्ञान लें आराम से, और अच्छा है, मतलब दिस इज इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन। अभी वो आत्मनिर्भर बनने वाली बात है ना, तो ये मैं आई टेल यू माय रीजन ऑफ लीविंग अ कॉर्पोरेट लाइफ एंड कमिंग इनटू दिस वाज कि आई वांटेड टू वर्क टिल माय, आई वुड से टिल माय लास्ट ब्रेथ आई वांट टू वर्क। मुझे काम करना है, मुझे प्रोफेशनली एंगेज रहना है किसी भी चीज में, जिसमें भी जो भी काम करूं मैं, और लास्ट तक, एकदम लास्ट तक। और व्हाट बेटर प्रोफेशन देन दिस, बिकॉज इसमें जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप करेंगे, रोज आपको कुछ नया खुद ही सीखने को मिलता है। तो रोज आपकी वैल्यू एनहेंस होती है, रोज आपकी प्रेडिक्शन और शार्प होती है, रोज आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं अपने अंदर अपनी वैल्यू में, और दिस कैन कंटिन्यू फॉर एवर। धीरे धीरे इसमें ऐड ऑन ही होने वाली चीजें, मतलब कोई नेगेटिव कुछ आपसे कुछ इससे आपका कोई निकाल के नहीं लेके जाएगा, कम नहीं होगा। मतलब ऐसा होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं स्किल की लाइफ जो है वो 1 या 2 साल ही है। कोई भी आप स्किल सीखेंगे उसकी लाइफ जो है 1 या 2 साल होती है, टेक्नोलॉजी में स्पेशली। टेक्नोलॉजी में आज आपने कोई चीज सीखा, वो 2 साल बाद ऑब्सोलीट हो गया। आज आप जो लैपटॉप खरीद रहे हैं वो लैपटॉप 2 साल 3 साल बाद बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा एक टेक्नोलॉजी आ जाएगा, उस कुछ और नए फीचर्स आ जाएंगे, फिर आप बोलेंगे ये तो बेकार हो गया, 3 साल में खराब हो गया। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के ऊपर भी है कि वो ऑब्सोलीट हो जाती है 2 साल 3 साल में, कोई भी स्किल। बट एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस, किसी भी ऑकल्ट साइंस में ऐसा नहीं है। More, the knowledge does not expire, knowledge does not have any expiry date, the skill does not have any expiry date, that सर, skill। डज दीज लाइक बेसिक के लिए कोई अच्छी बुक हो जिसके ऊपर हम लोग आफ्टर दिस कोर्स हाँ हम हाँ, लोग नहीं, पढ़ अब बेसिक सकें? बहुत बुक्स है, बेसिक की तो आप कोई भी बुक पढ़ लो आप, बहुत सारी अच्छा किताबें हैं। मतलब एक नहीं, हजारों किताबें हैं, आप सर्च तो करो। बट कितना पढ़ना है और हाँ कितना आपने उसको हाँ, तो याद वही तो करना है, सर। वो हाँ, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नहीं, कौन आप सी बेस्ट है, मतलब किस बेस्ट ऑथर तो की? किस ऑथर की बेस्ट है, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से। मैंने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, मैं किसको, मैं बृहत पराशर हाँ होरा शास्त्र भी पढ़ी हुई है। कोशिश हाँ करें आपकी बृहत पराशर होरा शास्त्र मिलती है,
वो अगर आप थोड़ा सा भी देख पाए, वैसे हाँ। तो थोड़ी सी टिपिकल है वो आप पढ़ें, तो उसमें क्या है, वो आपको बेसिक्स है, वो बेसिक टेक्स्ट बुक है उसके, लेकिन उसमें वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन से बताई गई हैं। और कोई भी बुक आपको जो आप लोगे उसके अंदर सिर्फ बुकिश नॉलेज जो है ना, वो आप पढ़ते रहिएगा। आप, मैं कह रहा हूँ, आप बाद में आप कोई भी बुक, आप एक कोई सी भी बुक ऑर्डर करते हो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कोई भी, इतना कुछ है कहने के लिए कि एक एक प्लेनेट पे आप एक एक बुक लिख सकते हो, एक एक हाउस के ऊपर आप बुक लिख सकते हो, राशियों के ऊपर बुक लिख सकते हैं। तो इतना कुछ है, तो है बहुत कुछ। हमें कितना रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट, और रेलेवेंसी में जो बात कर रहा हूँ, मैं रेलेवेंसी बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शंस। मेरा और कोई पैरामीटर नहीं है, रेलेवेंट है कि नहीं, आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, उससे कोई मतलब नहीं है। रेलेवेंट रेलेवेंट नॉलेज जो है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रिडिक्टिंग इवेंट्स। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो वो आपको सही प्रेडिक्शन करके दे। तो ये वाली चीज है। और अब एस्ट्रोलॉजर पे लोग जाते हैं तो वो रेमेडीज लेने जाते हैं, उपाय लेने जाते हैं, और मतलब जैसे डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजर के पास उपाय लेने जाते हैं कि कैसे कोई ठीक कर देगा। और मेरा टेक रेमेडीज के ऊपर और उपाय के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट है, विच आई डोंट बिलीव इन, कि वो उससे कुछ होता नहीं है, ना रेमेडीज से कुछ होता है, ना उपाय से कुछ होता है। जो होता है वो आपके कर्मों से होता है। कर्म अगर आपके ठीक रहेंगे तो आगे ठीक रहेगी लाइफ, नहीं रहेंगे तो फिर वो तो आना ही है ना, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। कोई भी उपाय उसका इलाज नहीं कर सकता। तो ये, बट ये ठीक है, बट ये नहीं तो मेरा, मैंने आपको बताया अपना, लेकिन जब आप एडवांस करेंगे तो मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा, कैसे पैसे लेने हैं वो भी बताऊंगा, कितने पैसे लेने चाहिए वो भी बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, मार्केटिंग भी समझाऊंगा कि कैसे मार्केटिंग करनी है आपको, क्या नहीं करना है, कैसे आपको। तो मतलब इट इज मेकिंग अ कंप्लीट प्रोफेशनल, एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल, वो चीज अलग। तो बट एक चीज अच्छी है, जब आप ऑकल्ट पढ़ते हैं ना, जो कि मेरे को नहीं कभी मालूम था, मुझे अब रियलाइज होता है कि पढ़ने के बाद आप कम से कम दो चीजें करते हैं, अपना तो जीवन सुधार ही लेते हैं। आपको अपना तो पता लग ही जाता है कि यार हाँ ठीक है, फिर देन यू प्रॉब्ली आप कहते हैं, जो पहले आप कहते थे छोटे कच्चे लालच में आ जाते थे, या पहले आप कहते थे अरे यार कर लो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, फिर आप बाद में आपको लगता है अरे यार कुछ अभी नहीं हो रहा, बाद में तो होएगा, यही यही उलट के मेरे पास आएगा, तो इसलिए बेटर है, इसलिए अपने अभी ठीक कर लो। सर, ऑकल्ट मीन्स ब्लैक मैजिक? नहीं, ऑकल्ट मीन्स एनीथिंग विच इज हिडन, एनी हिडन नॉलेज। अच्छा, हिडन हाँ, नॉलेज। वो कलकत्ता में मुझे मालूम है ब्लैक मैजिक आपको जो है वो काफी नहीं प्रेवलेंट है। सर, बस पूछ लिया आपसे। नहीं मुझे शुड मालूम, नो अरे ना। अरे इन एवरी क्लास ऑफ माइन, एवरी क्लास हाँ, देर इज समवन और द अदर फ्रॉम कलकत्ता, चाहे वो हाँ। न्यूमरोलॉजी में हो चाहे एस्ट्रोलॉजी में हो, कहीं ना कहीं से कलकत्ता से कनेक्शन पूरा, बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं कलकत्ता से भी पिछले उसमें, और एंड एवरीवन। और जब होते हैं तो जब, क्योंकि एक दो मतलब ऐसा हम लोग के साथ ये है कि नोबडी डज ओनली वन कोर्स, जो भी एक बार हमसे अच्छा, जुड़ता है वो कम से कम 2 कोर्स 3 कोर्स तो करते ही करते करता हैं। ही करता है, होता ही है वो, अच्छा। करेंगे कंटिन्यू। तो ऐसा अगर हो रहा है तो फिर देन मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन यू डेवलप सर्टेन रिलेशनशिप विद पीपल। तो वो फिर वो नहीं, ब्लैक मैजिक लगता है मेरे को, ऐसा लगता है। मैं प्लीज, वही वाली बात है जो आपने संजय जी ने उस दिन बोली थी कि ब्लैक में, मैंने पूछा भगवान होता है तो ब्लैक मैजिक होता है, तो ये वही हाँ। सेम है, इट इज ऑल फेथ। अच्छा। आपके दिमाग में जो है ना, जो आपके सबकॉन्शियस में भर गया, वो वही है सच, और कोई सच नहीं। प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, वो कैसे होती है, वो जब आप ग्राफोलॉजी सीखेंगे तब आपको पता लगेगा। वो प्रोग्रामिंग और सबकॉन्शियस माइंड तरीका है। मैंने इस पे साइकोलॉजी, इसलिए रीजन आई टेल ना कि आई डू साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड ना, कि प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। वो ऐसे ही बेटे, इट इज वेरी इजीएस्ट सेड देन डन। मुझे लगा था एनएलपी करके मैं कर सकता हूँ, मुझे लगा था मैं और एनएलपी में पढ़ के और ज्यादा कुछ करके वो सब कर, तो वो ज्ञान है, बुकिश नॉलेज है, होता नहीं है। क्या है ना कि हमने अब बात करी, आपने बोला कि नहीं यू शुड थिंक पॉजिटिवली, आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए, यू शुड डू पॉजिटिव थिंग, अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए, ऐसा करिए। ये सब बोलना बड़ा आसान है, थिंक पॉजिटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, सर, डेली मैनिफेस्टेशन लाइफ वैसा हो में, जाएगा। हाँ, डेली लाइफ में बहुत मुश्किल है, देखिए, ये इसका होता सेट नहीं है, क्यों करना। नहीं, उस क्यों हाँ, नहीं होता, देखो रीजन, देखो बहुत एक रीजन है। स्ट्रगल है इस लाइफ में। स्ट्रगल नहीं है, देखो रीजन है, एक हाँ। रीजन ये है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है ना,
जो सबकॉन्शियस पैटर्न आपके अभी तक जितनी भी उम्र है आपकी, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो भी आप इतने सालों तक एक तरीके से आप सोचते चले आए हैं, उसको ओवरनाइट आप नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए प्रोसेस चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस चाहिए, और वो प्रोसेस मेरे को सबसे इफेक्टिव लगा। हैंड राइटिंग या सिग्नेचर कोई भी आप चेंज करते हैं, जब आप लिखते हैं तब सबसे इफेक्टिव प्रोसेस है वो। बिकॉज आई हैव सीन विजिबल चेंजेस विद इन 10 days, 20 days, 15 days, बिहेवियरल चेंजेस, मेजर बिहेवियरल चेंजेस। और वो ऐसे दिखते हैं, आपको लगता है वो ये आदमी अभी तक बात नहीं कर रहा था, एंड दिस, ये आदमी अब ऐसा हो गया एकदम। दिस फीमेल वाज क्राइंग इन 15 days बैक, अभी तो फ्यूचर की बातें कर रही है। क्यों? जस्ट बाय चेंजिंग योर हैंड राइटिंग। अगर आप उसको, उसकी साइंस के पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, हैंड राइटिंग से या ऐसा लिखने से क्यों चेंज होता है, उसका रीजन समझ में आएगा। कि आप जब आप लिखते हैं, दैट इज योर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड विच इज ऑन पेपर। तो हैंड राइटिंग इज एक्चुअली योर ब्रेन राइटिंग विच यू कॉल। तो वो अगर आप ठीक करेंगे तो आपका 100%, दैट्स अ वे। सेल्फ हिप्नोसिस भी मैं सिखाता हूँ। तो सेल्फ हिप्नोसिस, स्विच वर्ड्स, ये सारी चीजें होती हैं जो कि आजकल है, और सबकॉन्शियस को कैसे आप ट्रेन करेंगे, वो सब चीजें। नथिंग इज इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव देन चेंजिंग योर हैंड राइटिंग। डूइंग, मेकिंग, चेंज करना, हैंड राइटिंग में कौन से लेटर चेंज करने, क्या करना, वो सब चीज। बट वो सारी कहानी बाद में हम ग्राफोलॉजी शुरू कर देंगे। वो कहीं वी ऑलरेडी हैव अ ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट, मानसी इज डूइंग ग्राफोलॉजी सिंस लास्ट 10 years। वो उनके पास काफी किस्से हैं जो चेंज के करने काफी से, किस्से हैं मेरे पास। हाँ, हैंड राइटिंग चेंज करने से कैसे चेंज हुई लाइफ लोगों की, उसके। बट अभी हम वो सब नहीं बात करें, अभी हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है। यस, एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट गप्पे इज मार्स। गप्पे मारने लग जाएंगे तो फिर गप्पे मारते रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट इज मार्स। मार्स हमने करा नहीं था। मार्स कर लिया था सर, मार्स कर कर लिया लिया था। था। हाँ, तो जो मार्स एनर्जी के ऊपर बात थे हुआ था। पावरफुल। किसके बाद बात हुआ था? एनर्जी। सैटर्न। हाँ, एनर्जी के। मार्स इज एनर्जी। जहां पर आपका मार्स सिचुएटेड है वो आपकी एनर्जी है। मार्स कौन से साइंस का लॉर्ड है? एरिस का। और स्कॉर्पियो सर। स्कॉर्पियो। ये देखो 1 और 8 ये याद रखने जरूरी है। ये याद नहीं रखा आप लोगों ने। चलो फिर यहीं से शुरू करते हैं। और बताएं मेरे को, केतु कौन से साइन का लॉर्ड है? केतु देखा? नो ये, लॉर्डशिप। हाँ, तो नो लॉर्डशिप देखना पड़ा आपको। राहु केतु किसी भी साइन के लॉर्ड नहीं है। हाँ। ठीक है, तो राहु केतु किसी साइन के लॉर्ड नहीं, तो वो कहीं भी नहीं आएंगे, तो आप उनको ना देखें। और वीनस कौन से साइंस का लॉर्ड है? सर टॉरस एंड लिब्रा। टॉरस लिब्रा। एंड लिब्रा। बिल्कुल, आप 2 और 7 नंबर भी याद रख सकते हैं। 2 and 7, टॉरस एंड लिब्रा। ओके, ठीक है, तो हमेशा नंबर्स के साथ बोलो जब भी बोलो। टॉरस, ठीक है। लिब्रा 7। ठीक है। सन किसका लॉर्ड है? 5। 5, लियो। मून स्टार 4 4। नंबर, और कैंसर। 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 मार्स हमने बताया, मार्स 1 and 8। ठीक है, एरीज एंड स्कॉर्पियो। ये याद करनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लॉर्डशिप देखनी। कौन सा प्लैनेट किस राशि का लॉर्ड है, वो याद बहुत जरूरी है, होना चाहिए। तो ये याद कर लें आप फटाफट उसको। और अब हम चलते हैं आगे। अरे मार्च के बाद तो राहु आने वाला है, क्या बात है। ये भी एक आपको दिखेंगे लोग जो हैं आपसे जो कंसल्टेशन लेने आएंगे, आधे से ज्यादा लोगों की राहु की दशा ही चल रही है। ठीक है, वो राहु की दशा। और मजे की बात यह है कि जो नॉर्मल आपको जो ज्योतिष है वो सब ये बोलेंगे, राहु की दशा मतलब कबाड़ा। 18 साल जो है, 18 साल की होती है राहु की दशा। अभी हम दशाओं के पीरियड पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के सबके दशा अलग से पढ़ेंगे। बट राहु की दशा जो, तो राहु केतु शनि ये तीनों ही प्लैनेट जो हमने बोला गड़बड़ है राकेश। और राहु की दशा में राहु जो प्लैनेट है वो, आपने लास्ट केतु पढ़ा था, राहु केतु पढ़ा था हमने वो भी पढ़ा था कि ये राहु केतु का मतलब क्या है। ये नॉर्थ नोड है, नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है राहु। तो दैट इज राहु बेसिकली ये इम्पैक्ट करता है। राहु अगर हम माइथोलॉजिकल हिसाब से देखें तो वो हेड है,
सर है जो घूम रहा है, अगर कोई सर घूमता रहेगा ऐसे मार्केट में, ऐसे हवा में एकदम पूरा ऐसे, तो सर का बेसिक दो तीन मतलब आप निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस है, हेड है ना, हेड इज इंटेलिजेंट, सारा दिमाग सर में ही होता, तो दिमाग आपका घूम रहा है इधर उधर, वो आप देख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। या दिमाग आप इंटेलिजेंस को भी उसको करते हैं। राहु जनरली जो है वो माइंड है, माइंड हर तरीके की जो इमोशंस है उसका मालिक है, ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस का मालिक जो है वो माइंड है। तो मून भी है, राहु भी है, राहु सर है पूरा ब्रेन, आपके इंटेलिजेंस हम बोलते हैं उसको। तो वो आपका कितना स्टेबल है, अनस्टेबल है, कितना सोच सकता है, इमेजिनेटिव पावर। राहु को मैं हमेशा इमेजिनेटिव पावर से जोड़ता हूँ, मेरे को वो बिल्कुल सही लगता है। और उसके लिए मैं न्यूमरोलॉजी में हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, हैरी पॉटर वाला, कि ये हैरी पॉटर जो है जैसे इमेजिनेटिव है ना, इल्यूजन और इमेजिनेशन, ये सारा राहु का डोमेन है। तो इल्यूजन है, राहु मीन्स इल्यूजन। तो राहु का मतलब पूरा फुल ऑफ इल्यूजन है, इमेजिनेशन है, ऐसा इमेजिनेटिव पावर की जो बिल्कुल कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये राहु आपका स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, रिलीजन, इंटेलेक्ट, साइकिक डिस्टर्बेंसेस, डिजीज, ये सारी चीजें बताएगा ही बताएगा। राहु ये भी बताएगा कि आपका, आप किस चीज के लिए पैशनेट है, आपका पैशन किस चीज में। राहु जिस भी घर में है उन चीजों के लिए जो घर बताता है, जो हाउस बताता है, उन चीजों के लिए आप बहुत पैशनेट है। और राहु अगर लगन में है, जैसे मेरा राहु लगन में है, तो मुझे मालूम है कि मतलब मैं जनरली बहुत पैशनेट हूँ कोई भी चीज को लेके। मतलब कोई भी चीज, मतलब धुन, जैसे कहते हैं ना किसी को धुन सवार हो जाती है कभी किसी चीज की, तो मुझे अगर किसी चीज का एक शौक लग गया कि मुझे ये करना है, देन आई एम आफ्टर इट, देन आई डोंट लीव इट, देन आई, मतलब मेरे को सोते जागते हर समय एक ही चीज समझ में आती है, फिर मैं वो जब तक पूरा नहीं कर लेता तब तक वो खत्म नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमने ये भी बात करी थी। राहु का मतलब ये ना, इसमें नारकोटिक्स, अंडरवर्ल्ड, ये सब चीजें लिखी हुई, तो नारकोटिक्स में या फिर उसमें आप बोल सकते हैं राहु मीन्स योर लिकर, आप जो पीते हैं ना, जो दारू जो है, दारू को आप राहु के लिए बोल सकते हैं। और जो स्मोक है, स्मोकिंग सिगरेट या वीड या जो भी है ड्रग्स, वो सारा केतु के डोमेन में है। राहु के डोमेन में ड्रिंकिंग। तो ऐसा लोग बोलेंगे राहु की दशा शुरू होगी तो आदमी पीना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। आदमी जिसकी राहु की दशा नहीं चलती वो भी पीता ही है। तो जो पी रहा है ऐसा मतलब नहीं कि सबकी राहु की दशा चल रही, तो आप किसी ठेके के सामने खड़े होकर आप चेक नहीं कर सकते कि किसकी राहु की दशा है किसकी नहीं। तो ये राहु है। तो राहु मतलब ये, और राहु वाले जो राहु जो है प्लैनेट, ये आपको थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स बनाता है, क्रिएटिव भी बनाता है। अनऑर्थोडॉक्स मतलब ये आपको दिस विल प्रॉब्ली, ये कुछ नए तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग, सेम चीज को करने का नया तरीका ढूंढना है। नॉर्मल रूटीन तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। एंड ये किसी भी जो रूटीन तरीके हैं, ऑर्थोडॉक्स तरीके हैं, ऑर्थोडॉक्स चीजें, उनको चैलेंज करेंगे। अगर जैसे जो बच्चे जैसे होते हैं ना, जो मंदिर में आपको ये करना है या इस कस्टम को ऐसे निभाना है, रिचुअल को ऐसे करना है, तो उस चीज को क्वेश्चन जरूर करेंगे कि ये क्यों करना है, क्या रीजन है। एंड वो 90% हम लोग अपने बच्चों को भी कभी भी लॉजिकल आंसर तो किसी चीज का देते नहीं। हम लोग सिर्फ डाल देते हाँ ये ऐसी, जैसे वो एक टिपिकल क्वेश्चन होता था ना कि बच्चा कहाँ से, बच्चा पूछता मैं कहाँ से आया, तो वो बोलते नहीं वो परी ने दिया। ऐसे आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, ठीक है, वो ये सब नहीं समझते। तो ये जो राहु जो है, ये राहु वाले ऐसे जो इनक्विजिटिव बच्चे जो होते हैं, आपकी आपके अंदर की इंक्विजिटिवनेस को जगा देता है राहु। आपकी अगर राहु की दशा चल रही है तो आप नेचुरली इंक्विजिटिव हो जाएंगे, बहुत क्वेश्चन पूछेंगे और रिसर्च करेंगे आप। ये रिसर्च का एक वो है, आप उस क्वेश्चन के पीछे भागेंगे। कोई बच्चा आप देखेंगे, भले उसका क्या, उसको जब भी उसका राहु का दशा चलेगा वो बहुत ज्यादा सवाल करेगा, बहुत ज्यादा चीजें, अलग अलग चीजें सोचेगा, दिमाग बहुत चलेगा। तो राहु इज दैट। राहु का बहुत, और ये जितने भी हम दशाओं की बातें कर रहे हैं, जितने भी प्लैनेट्स की हम बातें कर रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब आप किसी, हमने प्लैनेट्स के कलर्स भी पढ़े हैं अभी पीछे, तो हर प्लैनेट का एक कलर भी देखा था हमने, जो पहले वाले प्लैनेट्स पढ़े। इसका भी राहु का भी कलर है, राहु इज जनरली ब्लू। तो
और इसके अंदर जैसे मैंने बोला ये इंक्विजिटिवनेस आती है। इंक्विजिटिवनेस जब किसी के अंदर आएगी तो वो बहुत रिसर्च करेगा, बहुत ढूंढेगा चीजों को और बहुत नई नई चीजें करेगा। उसको करने का बड़ा शौक होगा, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू। तो वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर आपकी राहु की दशा किसी की भी आ रही है, किसी की भी दशा राहु की चल रही है, तो ये बात पक्की है कि वो अपने उस दशा पीरियड में वो नई नई चीजें, बहुत सारी नई नई चीजें करेगा जो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। तो जैसे हो सकता है वो बहुत मोटा हो, फिर पतला हो गया हो, फिर पतला हो गया, फिर मोटा, मतलब कुछ भी, मतलब एनी चेंज इन, एंड राहु मीन्स चेंज। राहु का मतलब ही एक तरीके का आपकी लाइफ में चेंजेस लाना है, और ये बहुत चेंजेस लेके आता है। और आप इसके लिए एक ही मंत्र है राहु की दशा जब चले कि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ। ये वैसे भी मंत्र अच्छा है, बट अगर आप राहु वाले अगर कोई दशा में आकर आता है आदमी, तो उसके लिए यही होगा उसके लिए। एंड एक और चीज है, राहु अगर आपका राहु का पीरियड चल रहा है, तो इट मीन्स दैट गो विद द फ्लो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो करवा रहा है, जो हो रहा है, वो राहु करवा रहा है, और राहु ही उसको डायरेक्ट कर रहा है, वो डायरेक्टर वो है। एंड ही राहु विल टेक थिंग्स इन इट्स हैंड। अपने आप कोर्स आपका ऐसा चेंज होगा, ऐसे जैसे आप सीधा चल रहे हैं, आपको उठा के दूसरी रोड में रख देगा और आप वैसे ही चलते रहेंगे, और आपको समझ में भी नहीं आएगा हुआ क्या मेरे साथ। ये ऐसा चेंज है, कई बार पॉजिटिव भी होगा, कई बार नेगेटिव भी होगा, तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, वो दैट इज सेपरेट, पॉजिटिव नेगेटिव इज डिफरेंट, बट चेंजेस जरूर होंगे, कंफर्म होंगे। इसका कीवर्ड जो है राहु का पॉइजन है, रूल्स, प्लॉट, सेडिशन, लेक्चर्स, अंडरस्टैंडिंग, ये है। डिजीजेस में भी ये सब आएंगे। कलर इसका ब्लू और ब्लैक आएगा। जेमस्टोन जो है इसका हेसोनाइट है, गोमेद जिसको बोलते हैं, तो गोमेद पहने राहु के लिए। और राहु के लिए, और राहु स्पेशली नेगेटिव प्लैनेट्स के लिए, राहु केतु शनि मार्स, इनके लिए कोई भी जेमस्टोन पहने, पहले जरूर चेक करना पड़ेगा आपको प्लैनेट कैसा है, प्लैनेट उसका वो उसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो दोनों चीजें आप चेक कर लें, तो उसके बाद ही कोई चीज पहने। और बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं कलर्स के बारे में बात कर रहा था, इसका कलर ब्लू है। राहु की दशा जब भी चलेगी किसी की, तो वो आदमी जो है जनरली नीले रंग के कपड़े पहनना शुरू कर। दशाओं का ये इम्पैक्ट आता है। अगर मून की दशा चली आपकी, तो आपको सडनली सफेद रंग बड़ा अच्छा लगेगा। आप देखेंगे आपके वार्डरोब में सफेद रंग की ड्रेसेस आ गई, सफेद शर्ट आपने पहनी ज्यादा शुरू कर दिया, आपने घर में जो कलर कराया वो भी सफेद करा लिया। ये सन की दशा चली तो आपको गोल्डन या येलो, आप गोल्ड खरीदना शुरू कर दो। गोल्डन कलर सूट करेगा आपको, या सूट करेगा क्या, मतलब आप उसको आप अपने आप ही गोल्डन आप पहनना शुरू कर देंगे। ऐसे हर एक जो कलर्स हैं हर प्लैनेट के, जब भी किसी की दशा चलेगी, उस दशा के, उस प्लैनेट के मेजर कलर्स के ऊपर आपका वो रहेगा। आप वो कलर्स जो है आप पहनेंगे, और वही कलर्स आप यूज करेंगे ज्यादा अपने लाइफ में। जैसे मार्स की दशा चलेगी किसी की, तो वो नॉर्मल गाड़ी खरीदने जा रहा होगा, अचानक से गाड़ी को लाल रंग की खरीद लेगा, ठीक है। वो रेड कलर उसको समझ में लगेगा, रेड कलर भड़कीला कलर है, बट उसको रेड कलर समझ में आएगा। तो ये दशाएं ये कराती हैं आपके अंदर, दशाएं प्लैनेट की आएंगी, तो ये प्लैनेट का ये रोल बेसिक एक आ जाता है कि ये आपकी लाइफ में ये थोड़े थोड़े चेंजेस शुरू हो जाएंगे एज पर द प्लैनेट। जैसा प्लैनेट बताएगा वैसे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। सर ये दशा बताने में ये आप जो ऐप बोले थे एस्ट्रो सेज, वो कैलकुलेशन दशा बराबर हाँ बता। हाँ सब देंगे, हाँ, उसमें आता है दशा। तो अच्छा, तो उसमें मैंने अपना खुद का ट्राई किया था, मतलब दशा, वो बहुत सारे उसमें ऑप्शंस है, तो ऐसे ही देखा तो विंशोत्तरी मेरी, दशा देखना, हाँ, तो वही उसमें राहु की मेरी चल रही है। राहु की चल रही, बहुत बढ़िया। तो अब जब से चल रही है राहु की दशा, तब से आप देखें कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या नया काम आपने किया, कितने नए काम करे आपने, और क्या आपकी लाइफ में कैसे, मतलब रोलर कोस्टर जिसे कहते हैं ना, वो हाँ, रही होगी लाइफ पूरी। रोलर कोस्टर में ऐसा नहीं, रोलर कोस्टर में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा बहुत ऊपर भी जाता है। ऐसे रोलर कोस्टर ऐसे मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कई बार नीचे की तरफ मूव करता है, कई बार स्ट्रेट करता है, बट रोलर कोस्टर रहता है। 2012 से दिखा रहा था, तो 2030 तक है, तो हाँ चल रहा है 2012 से, तो इंजॉय, पता आई नहीं वुड ओनली से कहाँ। गो विद द फ्लो, या इंजॉय, जैसा हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, डोंट रेजिस्ट, डू ओके, नॉट रेजिस्ट चेंज। जो चेंज हो रहा है, डू नॉट रेजिस्ट, यू विल लर्न न्यू थिंग्स, you will learn not just new things, you will probably try new things, you will do so many different new things,
कि आपको भी लगेगा ओहो इतनी सारी चीजें मैंने तो कभी सोचा नहीं मैं ये करूँगा, मैंने हाँ, कभी सही सोचा बात नहीं है। है कि ये ऐसा होगा मेरे साथ, और हम अब ये कर रहे हैं, और हाँ। ये होगा ही होगा, चाहे वो राहु जैसा भी हो, ये तो कराएगा ही कराएगा आपको। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है राहु मेरा तो खैर लगन में ही है, और मैं ये बोलता हूँ लगन में जो प्लैनेट होते हैं आपके, वो टोटली आपका एक नेचर डिसाइड कर देते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप से होगी। तो मुझे तो चेंज वाली अगर मैं कहूँ तो मतलब मेरे मैं लगन में केतु है, मेरे लगन में। हाँ मेरी 2007 से, हाँ तो उल्टा हो गया, राहु आपके उसमें हो गया 7th हाउस में। तो मतलब मेरे, अगर मैं आपको अपना एग्जाम 2007 से मेरी शुरू हुई राहु की, 1 जनवरी से मैं राहु की दशा, और तब से मैं सिर्फ घूम ही रहा हूँ, पता नहीं कितनी कंट्रीज घूम ली मैंने, और कहाँ कहाँ मैं दिल्ली में रहा, कलकत्ता में रहा, मुंबई में रहा, बैंगलोर में रहा एक साल, फिर उसके बाद अपने 2-3 बिजनेसेस शुरू करे 2-3 बार, फिर ये एस्ट्रोलॉजी भी शुरू कर दी, और एस्ट्रोलॉजी करते करते अब फाइनली एस्ट्रोलॉजी पे सेटल हो गया कि हाँ नहीं अब नहीं और कोई चेंज करूँ, प्रोफेशन में यही रखना है। बट इसके अंदर भी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे नहीं रुका, इट इज नॉट जस्ट कि एस्ट्रोलॉजी, अब इसमें मैंने साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी शुरू करी। इट इज नॉट जस्ट कि मैं साइकोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पढ़ के नॉर्मल मैं उस पर वैदिक करूँ, नहीं, इसके अंदर भी कुछ नया करना है। अभी इसके अंदर भी और भी नहीं, उसमें मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी करते हुए। मैंने कई सारे नए और तरीके सीखने की कोशिश करी एस्ट्रोलॉजी में, वो सम हो मेरे से वो आधे रास्ते जाके वो छूट जाती है। ठीक है, क्यों छूट जाती है? क्योंकि मुझे मजा ही नहीं आता उसमें लगता है अरे यार दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, प्रेडिक्शन तो उससे आ रही है, इसमें इतना घोड़ा के कान पकड़ रहे हैं, और इससे मैंने ऐसे ही बता दिया पहले, मतलब दोनों राइट। अगर सेम, मतलब यार क्यों बेकार में उसमें टाइम वेस्ट करें फिर, तो वो छोड़ देन इनटू साइकोलॉजी। तो आई एम से कि ये आपको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस देता ही रहेगा, और आपकी लाइफ ऐसी चेंज होती रहेगी। और मतलब ये वाली और बात, 10 साल। हाँ बड़े मतलब एंजॉय ना, एंजॉय दैट, आई वुड से एंजॉय दैट। आपको जब इसको आप एंजॉय दिस पीरियड, क्यों, दिस इज द पीरियड फॉर चेंज, दिस इज द पीरियड फॉर बोला, अगर आप उसमें इफ यू गो विद द फ्लो यू विल एंजॉय इट, इफ यू रेजिस्ट दैट फ्लो देन इट्स अ प्रॉब्लम। रेजिस्ट करने में ही प्रॉब्लम है, आप आराम से जैसा कह रहे हैं वो कह रहे हैं ऐसा कर रहा है तो कर लो, तो मैं तो आई एम गोइंग विद द फ्लो, मुझे तो मजा आ रहा है, ठीक है, आई एम लर्निंग, ठीक है, इट्स नॉट दैट ये जो रोलर कोस्टर है ये नीचे, हाँ नीचे बहुत बार गया, जब नीचे जाएगा तो आपको ये पता है कि ऊपर भी आएगा, जब आप या एस्ट्रोलॉजी पूरी पढ़ लेते हैं आपको मालूम है किस डेट से आएगा, दैट अच्छा। यू नो, देन हाँ वो डेट से आएगा, देन उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको मालूम है कि हाँ अभी डाउन है, आप होने वाला है, तो आप जब डाउन पीरियड होता है किसी का भी, आगे भी जब आप देखेंगे कि जब किसी का डाउन पीरियड आएगा तो वो उसका डाउन का पीरियड नहीं है, वो उसका तैयारी का पीरियड है। इट इज लाइक जब मेरे को लड़ाई में जाना है उससे पहले मैं अपने औजार या अपने स्किल सीखूं, कुछ अपने उसको शार्प करूं, स्ट्रगल के लिए रेडी करूं अपने आप को, ये उस चीज का पीरियड है। तो आप अगर रेडी रहेंगे तो उसके जब अच्छा टाइम आएगा तो रिटर्न्स आपको उतने अच्छे मिलेंगे। तो ये राइट। कोई भी प्लैनेट हो उस टाइम पे वो उस चीज को देखना, खैर वो हम एडवांस में पढ़ ही लेंगे हाँ, सभी का, बाद में या हाँ कि क्या कैसा है। अब हम आते हैं एक और, राहु के बाद दशा आती है जुपिटर की। अब देखो हमारे ये जो एक प्रिंसिपल है, जो प्रकृति का नियम जिसको हम बोलते हैं, रात के बाद दिन आती है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, इस टाइप का जो चलता रहता है, ऐसे ही हमारे सारे प्लैनेट्स की दशाएं भी। केतु 7 साल में मोक्ष की तरफ लेके जाता है, आपको सेक्लूट करता है, आपको अलग थलग करता है लोगों से, वीनस आपको मिला देता है, उसके बाद केतु की खत्म हुई दशा वीनस की आ गई, ठीक है, सन और फिर मून, फिर उसके बाद फिर मार्स और राहु। अब राहु ने इतना कुछ कराया, उसके बाद अब जुपिटर आ गया। जुपिटर क्या करेगा, जुपिटर आपको स्टेबल कर देगा। जुपिटर का मतलब बृहस्पति गुरु है, हमारे टीचर हैं, टीचर गुरु ये सारे लोग हैं जुपिटर। तो ये, लेकिन हाँ अभी हम लोगों ने क्या करा था, वीनस जब पढ़ा था तो वीनस हमने बोला था वीनस इज वाइफ, और मार्स को नहीं बोलते हम हस्बैंड, हम जुपिटर को बोलते हैं फॉर फीमेल हस्बैंड देखना है तो हम जुपिटर से देखते हैं। मतलब आदमी को वाइफ कैसी मिलेगी वो वीनस बताएगा, और औरत को हस्बैंड कैसा मिलेगा वो जुपिटर बताएगा उनके हॉरोस्कोप में। तो ये जुपिटर हस्बैंड के लिए जुपिटर, एंड वाइफ के लिए वीनस। वीनस ऑल्सो इज एल्डर ब्रदर, चिल्ड्रन, हाँ ये सबसे ज्यादा अगर आपने देखना वीनस किस चीज का क्या क्या करता है, वीनस ऑब्वियसली गुरु है, टीचर है, तो नॉलेज तो है ही, नॉलेज तो है ही, नॉलेज अगर है, नॉलेज का मतलब नॉलेज होगी, एजुकेशन हो गया। अब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों ने चूंकि बेसिक निम लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं वैसे में उसमें मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ जनरली सभी से कि आप लोग मुझे बताएं, अब इंटेलिजेंस, एजुकेशन, नॉलेज, इनमें क्या फर्क है?
इंटेलिजेंस क्या? इंटेलिजेंस, एजुकेशन, नॉलेज में क्या फर्क है? नॉलेज तो आपका जो ज्ञान अपने whatever you have acquired, learned. learned ओके, and stored, and education is the media through which you are gaining that knowledge, नॉलेज, ओके, and intelligence is your sharpness, your in, how to define that. Mm, हाँ, which is right. Sharpness is good enough to define. तो How मोटा मोटी, smartly you soak anything is हाँ. intelligence. So yes, intelligence very right. बहुत आप लोग बिल्कुल काफी करीब है. तो इंटेलिजेंस, एजुकेशन तो जैसे कोई भी एजुकेशन हो रही है, अभी हम लोग आप लोग एस्ट्रोलॉजी का एजुकेशन ले रहे हैं, तो दिस इज एजुकेशन. और इंटेलिजेंस है इज पावर ऑफ ग्रास्पिंग पावर, जिसको आप बोल सकते हैं, मेमोरी का रिकलेक्शन जिसको बोल सकते हैं, दैट इज ऑल Yes. इंटेलिजेंस. तो ये Intelligence. कितना आप ग्रास्प कर रहे हैं. नॉलेज जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन है. नॉलेज जो है आपने अप्लाई किया, जो भी एजुकेशन आपने पढ़ी या जो भी आपने सीखा. और एजुकेशन हमारे यहाँ तो बचपन से स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चा पैदा होता है तब से ही हम उसको एजुकेट करना शुरू कर देते हैं. डे वन से उसकी समझ में कुछ आए चाहे ना आए, बट पहले दिन ही उसको बताया जाता है, जिस दिन पैदा होके वो बिल्कुल आंख बंद होती है उसको, फिर भी उसको बताया जाता है कि कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन दादा, कौन नानी, कौन बुआ आई है, ये आया है, वो आया है. बच्चे को उसी दिन से एजुकेशन उसका स्टार्ट कर देते हैं. दैट इज ऑल ए पार्ट ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन कुड बी इन अ क्लासरूम किताबों के साथ, या एजुकेशन कुड बी थ्रू एनीथिंग, थ्रू नॉलेज. तो अब मैं जो बोल, किसी की बात सुनी आपने, वो भी एजुकेशन है. कोई पिक्चर देख के आपने कुछ सीखा, वो भी एजुकेशन है. तो ऑल दैट इज एजुकेशन. बट आप जब उस चीज को, और आपने कितना ग्रास्प किया, कितनी याद रही आपको चीज, वो इंटेलिजेंस हो गया आपका. और उसका, इन सब का एप्लीकेशन जो है वो नॉलेज बताएगा. और एप्लीकेशन ऑफ जो एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस, जो नॉलेज मिलता है, उससे जो लर्निंग मिला, आपने अप्लाई किया, नॉलेज मिला, नॉलेज को अपने अप्लाई, नॉलेज है, और उसको उसके बाद आपने कुछ सीखा उससे कि क्या करने से क्या होता है. अगर आपने देखा लाइट है, ये आपको पता लगा एजुकेशन के, ये जो कैंडल है, कैंडल इज फायर, इसको डोंट टच बिकॉज इट इज फायर, विल गेट बर्न. तो ये आपकी पूरी चीज है. अब आपको किसी ने बताया कि ये फायर, डोंट टच, तो ये आपने नहीं, आपने, दैट वाज एजुकेशन. आपने इंटेलिजेंस के थ्रू सोचा कि आपको करके देखते हैं, इसको टच करके देखते हैं, तो आपने टच किया, तो आप जल गए. अब जल गए तो दैट इज नॉलेज. आपने तब देन यू एक्वायर दैट नॉलेज कि हाँ ये जलेंगे, छूने से जलेंगे आप. और फिर आप आगे कभी नहीं छुएंगे उस कैंडल को ऐसे. तो दैट इज योर विजडम. तो विजडम इज द लर्निंग आफ्टर अप्लाइंग नॉलेज. तो जुपिटर जो कारक है वो विजडम और नॉलेज का कारक है. एजुकेशन और इंटेलिजेंस जो है ये हम मरकरी से देखते हैं. तो जो एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन वो है, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन या इंटेलिजेंस को हम लोग नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, वो हम जुपिटर से देखते हैं. जुपिटर आपका एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है. आप सब लोग अपना अपना जुपिटर देखें जरा, कुंडली में कहाँ पर है, क्योंकि सब कितने, कौन कौन से. मेरा फर्स्ट हाउस में है सर. हाँ, आपका फर्स्ट हाउस है, वेरी गुड. मेरा 8th में. 8th में, सर मेरा 4th में. 4th में, वेरी गुड. सर तो मेरा सब भी लोग 8th में. 8th में है. चलो, हाँ जी. तो सारे सबके सभी जो है वो एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले ही लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि आप तभी सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी और करेंगे. 9th और 10th हाउस को, मेरा 10th हाउस में है. हाँ 9th और 10th हाउस में जुपिटर या तो होगा या एस्पेक्ट करेगा, तो वो एस्ट्रोलॉजी जरूर सीखेंगे. अच्छा. तो आप सभी का जिसका 8th हाउस है उसको छोड़ के, 8th हाउस में अगर जुपिटर है तो मतलब सीधी कहानी है, ऑकल्ट में ही वो है. विजडम जो Okay. मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगी, वो 8th हाउस में है, ऑकल्ट का हाउस है, उसी से मिलने वाली है. 8th हाउस जुपिटर इज सिग्निफाइज, वो तो विजडम नॉलेज आपको ऑकल्ट का होना ही है, दैट इज डिफरेंट. बट 9th और 10th में तो एस्ट्रोलॉजी जरूर सीखते हैं. और 10th Okay. वाले भी कहा वो 10th, और इसको आप प्रोफेशनली परस्यू भी कर सकते हैं Okay. 9th और 10th में. 9th 10th में होने का मतलब ये जुपिटर का वो है. तो जुपिटर इज एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर इज ऑकल्ट साइंस, ये सारी चीजें, इनका ज्ञान जो है ये जुपिटर बताता है. और एक कीवर्ड जिसका मतलब, जुपिटर का मतलब एक्सपेंशन है. ये किसी भी चीज को बड़ा कर देते हैं, ये एक्सपैंड कर देते हैं चीजों को. तो
तो इसीलिए जुपिटर की दशा आती है, एक्सपेंड कर देते हैं। जब जुपिटर की दशा आती है तो आदमी को जनरली थोड़ा सा बच के रहना चाहिए खाने पीने से, क्योंकि वो ज़्यादा खाएगा पिएगा तो वो मोटा भी हो सकता है। जुपिटर आपके मोटा भी करता है, आपको लीवर पे असर भी जुपिटर के टाइम पे आएगा। सो दैट इज व्हाट, तो पार्ट ऑफ बॉडी लिवर है। लिवर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जुपिटर के उसमें आती है, ट्यूमर्स, सर्कुलेशन ब्लड ऑफ फैट्स इन बॉडी। तो कितना मोटा आप होंगे वो जुपिटर जनरली आपको बताएगा कि किधर जुपिटर किसी के साथ मेलेफिक के साथ कंजंक्ट हो गया कहीं पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था गुरु चांडाल योग, तो वो राहु और जुपिटर जब साथ में होते हैं तो उसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। और ये जब भी होगा तो वो आदमी को मोटा करेगा और कुछ नहीं करेगा। और उसके लिए आदमी को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर वो फिट रहना चाहता है तो बहुत ज़्यादा डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो फिट रहेगा। नहीं तो वो फिर जैसी छूटेगी फिर मोटा हो जाएगा। इसका जुपिटर का है गोल्ड प्लैटिनम। जुपिटर की दशा शुरू होगी तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुरू कर देंगे, वैसे ही आप पीला पहनेंगे तो, और वो सब करेंगे। मेरी नहीं चल रही है बट मैं फिर भी, मेरे को ब्राइट कलर्स का शौक है, मैं ब्राइट कलर्स वैसे ही पहनता हूँ। तो मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है कि जुपिटर के लिए करना है। इसका जो नग है वो येलो सफायर पुखराज है, वो इसका नग है। इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। और लॉर्ड ऑफ साइन ये है सजिटेरियस का और पाइसेस का, मतलब 9 और 12, 9th एंड 12th साइन का ये लॉर्ड है। सर ये फर्स्ट हाउस में रहेगा तो भी एस्ट्रोलॉजी में सीख सकते आप इसका भी हमने एस्पेक्ट नहीं पढ़े। मैंने आपको बोला 9th एंड 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा या फिर ये होगा तो। और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है। जुपिटर के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5, 7 एंड 9। तो वो भी हमें एस्पेक्ट पढ़ेंगे कैसा होता है कि और कैसे उसको एस्पेक्ट पढ़ करेगा। तो आपका जुपिटर 9th हाउस को एस्पेक्ट करता है तो आप ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। और आपकी अगर जब आप उसकी दशाएं पढ़ेंगे अभी आप, तो आप ये देखेंगे सबकी दशाएं जो है राहु केतु शनि में से कोई किसी एक की होगी, या फिर जुपिटर या मरकरी की दशा चल रही है, तभी आप पढ़ रहे हैं। और राहु केतु शनि की दशाएं चल रही है अगर आपकी, तो फिर आप तो ठीक है, फिर तो पढ़ना ही है। फिर तो शनि की मतलब दशा चल रही है। आपकी शनि की चल Saturn, रही है, हाँ चल रही है। हाँ तो मैं वही, तभी आप पढ़ रहे हैं। ऑकल्ट में आदमी तभी घुसेगा जब ये सब चीजें चल रही होंगी। लेकिन मेरा तो सर मंगल का दशा चल रहा है। मंगल का भुक्ति देखिए, भुक्ति को देखिए, भुक्ति किसकी चल रही है, बीच में अंतरदशा किसकी चल रही है। अच्छा, वो देखना पड़ेगा। मंगल में भी अंतरदशा चल रही होगी, तभी आपने वो पढ़ा। तो जिस साल के अगर हो सकता है केतु चल रहा हो मंगल में, या मंगल में आपका राहु शनि कुछ चल रहा हो। और लग्न में कौन सा प्लैनेट है ये कैसे पता चले सर? फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट है वो देखो। आपने बोला ना जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस है। जुपिटर, हाँ हाँ तो वो वही लग्न में है। प्लैनेट है। हाँ तो लग्न में वही प्लैनेट है। तो लग्न में मतलब वो वाला प्लैनेट होने का मतलब हो गया जहां पर अगर प्लैनेट का हम लोग अभी, चलो ये फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले प्लैनेट्स कर लेते हैं, जब मैं समझाऊंगा सारा एक साथ समझाऊंगा आपको कुंडली में, नहीं तो फिर आधा आधा कच्चे पक्के में आ जाएंगे। चलो अब आते हैं हम सैटर्न पे। सबसे मोस्ट ड्रेडेड प्लैनेट इन द यूनिवर्स। मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज सैटर्न को मिली है, इसलिए लोग इससे ज्यादा डरते हैं। और जैसे आजकल रिया चक्रवर्ती वाले केस को बहुत ज़्यादा वो मीडिया कवरेज मिल रही है, तो इसलिए वो न्यूज़ में ज़्यादा है और इसलिए लोग उसको सबको ही जानते हैं उसको। ठीक है, तो वो सब न्यूज़ वाली कहानी होगी, उसको मीडिया कवरेज मिली इसलिए। बट एक्चुअली क्या उतनी बड़ी खबर है? क्या एक्चुअली उतना उसको मिलना चाहिए? इज समथिंग डिफरेंट। इसी तरीके से सैटर्न को जितना हम डरते हैं सैटर्न से, कि सैटर्न का मतलब नाम ही काफ़ी है। आपके पास कोई आया और आप बोल दो उसको शनि की दशा चल रही है, तो वो आदमी कहेगा हाँ तभी ऐसा प्रॉब्लम है मेरे साथ। आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करना। शनि की दशा आपने बोल दी तो कहेगा हाँ ये तभी देखा, तभी प्रॉब्लम है इतनी। या फिर आप बोल दो शनि की 7.5 चल रही है, तो भी वो वही कहेगा ओ माय गॉड तभी तभी इतनी प्रॉब्लम है, दैट्स द रीजन माय लाइफ इज आई एम गोइंग थ्रू हेल। अभी उससे पूछो यार, उसको पता भी नहीं शनि की दशा 19 साल की शनि की दशा आएगी, अभी वो कौन से साल में शुरू हुई कौन से साल में खत्म होगी, तो मालूम भी है कि अभी से तुमने अभी इस पोजीशन में खराब हुई, पहले ठीक थी, क्या थी, कहाँ पर, कैसे, वो सब नहीं कोई पूछेगा। ना कोई बात करेगा कि कितने साल हो गए, ना कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा।
ये बहुत अच्छा। अगर वो किसी ने बोला कि शनि की दशा है, तो अभी सोचो तो सही, इतनी बड़ी दशा है, पिछले 10 साल से शुरू हुई, तो 10 साल से खराब चल रहा है क्या टाइम? अभी खराब हुआ ना, तो अभी खराब हुआ टाइम में, तो उसका मतलब शनि को ब्लेम कर दो। और ऐसे ही 7.5 का भी है, 7.5 होती है 7.5 साल के लिए। अब बोलो शनि की 7.5, अब किसी आदमी की अगर मान लो 24 साल में 7.5 शुरू हो, तो भाई उसकी तो नौकरी भी उसी साल में उसी टाइम में लगेगी, शादी भी उसी टाइम पे होगी, बच्चे भी उसी टाइम पे हो सकते हैं, गाड़ी भी वो उसी टाइम पे खरीद सकता है, हो सकता है घर भी खरीद ले उसी टाइम पे। तो वो 7.5 साल खराब हो गए उसको, इतनी सब चीजें तो हो रही है उसकी लाइफ। तो ये जो कहना है कि ये शनि को, इसलिए मैं बोलता हूँ हर बार कि अननेसेसरी, शनि भी सोचता होगा यार क्या ये मेरे को इतना क्यों इन लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ है कि आई एम सो, मतलब सब नेगेटिव ही लेते हैं शनि के लिए, बट ऐसा नहीं है उतना नेगेटिव नहीं। हाँ नेगेटिव, मैंने बोला राकेश का नोटी बॉयज है, ये शैतान बच्चे हैं, लास्ट में बैठते हैं, लास्ट बेंचर्स। तो ये लास्ट बेंचर्स जो है थोड़ा सा बदमाशी करेंगे, तो इसमें बदमाशी सैटर्न में। लेकिन एक चीज़ है, सैटर्न होगा, जब भी सैटर्न का टाइम होगा तो घर खरीदने का, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो आप सैटर्न के पीरियड में ही करेंगे, सैटर्न के बिना ना हो पाएंगे। तो सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दोस थिंग्स। दूसरी चीज, सैटर्न जो है, सैटर्न का मतलब है छोड़ी हुई चीजें, छूटी हुई चीजें, अनवांटेड चीजें। तो जैसे आपके सर पे बाल है, हाथों में नाखून है, पाँव में नाखून है, ये जितनी भी चीजें जिनको आप काट के फेंक देते, अनवांटेड चीजें, आउटकास्ट चीजें, जैसे आपके कोई जिसे बोलते हैं ना आउट, मतलब जिसको आप नहीं घर में रखेंगे, उसको घर से बाहर कर देंगे, वो सारी चीजें सैटर्न में आती हैं। तो इसमें आपका एवरीथिंग विच वी डोंट वांट इज सैटर्न, प्रॉब्लम्स वी डोंट वांट, इसलिए उसको हमने सैटर्न को दे दी कि ये सैटर्न की वजह से प्रॉब्लम, which is not, but it is generally explained like this. Dispute, disjunction, distress, कितने सारे डी के वर्ड्स आपने देखे इसमें, ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यहाँ से डिले, डिसीटफुल, डिनायल, डिमोरलाइजेशन, डिफेक्ट्स, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रस्ट, डिसहार्मनी, डिफिकल्टी, डिस्प्यूट, डिजेक्शन, डिस्ट्रेस, डिस्पोर्डेंसी, डाइल्यूट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सब ऑल डीज। तो इतने सारे इसमें ये प्रॉब्लमेटिक चीजें आती हैं सैटर्न में। एक चीज कंफर्म है, सैटर्न के इन्वॉल्वमेंट के बिना डेथ नहीं होती। सैटर्न इज ऑलवेज इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ डेथ। और लॉन्गिविटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सैटर्न इज इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ डेथ, अदरवाइज सैटर्न डज नॉट डिसाइड हाउ लॉन्ग यू विल लिव। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेथ मतलब दशा भुक्ति अंतर, सूक्ष्म प्राण, 5 दशाएं जैसे होती हैं, उनमें से किसी में भी सैटर्न का पीरियड होगा ही होगा जब डेथ होगी। भुक्ति मतलब दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा होता है। हाँ। तो अब ये नाड़ी जो है थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेवर का वो है, तो हमें मुझे आदत पड़ी हुई है, ऐसी आपको भी पड़ जाएगी क्योंकि आप भी वही सुनेंगे। तो सबका ऐसी चला रहा है, मैंने भी अपने टीचर से वही सुना, तो मेरा भी दशा भुक्ति चलता है। तो अंतर दशा को भुक्ति बोलते हैं, अच्छा अच्छा, और प्रत्यंतर दशा को अंतर बोलते हैं। और जब हम एडवांस में जाएंगे तब उसको शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, DVA, दशा भुक्ति अंतर। तो दशा भुक्ति अंतर मतलब जब भी आपको ये पीरियड्स आएंगे प्लैनेट के, उस टाइम पे सैटर्न जरूर होगा डेथ के टाइम पे। सैटर्न एक और चीज है, सैटर्न जो एक और बड़ा काम करता है, वो आपको इंसान को आलसी बना देता है, लेथार्जिक, लेजी। सैटर्न विल मेक यू लेजी, लेथार्जिक। बाकी तो इसमें आप कुछ भी, कितनी बड़ी किताब लिख लो सैटर्न के ऊपर, और में सीरियल बन गए सैटर्न में, इतने बड़े बड़े, इतने महा भयंकर। जस्टिस चौधरी कहते हैं इसको, अपने आप कह सकते हैं अपने उसका कि न्याय के देवता हैं शनि, और न्याय करते हैं सबके साथ। और फिर वही मैं बोलूँगा कि न्याय सारे प्लैनेट्स करते हैं क्योंकि आपको कर्मों का हिसाब ही मिलता है। हाँ थोड़ा ये है कि सैटर्न के टाइम पे आप ये बोल सकते हैं कि आपको फील थोड़ा ज़्यादा होगा, आपको जो दर्द है, वो दर्द जो है वो फील थोड़ा सा ज़्यादा होगा सैटर्न में। सैटर्न आपको थोड़ा सा सर ऐसे बोलते हैं ना कि शनि की दशा आती है तो मेहनत ज्यादा करते हैं, या हाँ, शुरू हो जाती है, करना पड़ता है।
तो और लेकिन अगर वो लेजी बना दे तो मेहनत कैसे करेगा? तभी तो मतलब तब देखो काम करना पड़ता है। वो काम जब मेहनत तभी लगेगा जब आदमी लेजी होता है, जब उसका मन नहीं होता। अच्छा, ओके। आप अगर आप मेहनत को देखो, मेहनत किसे आप डिफाइन करोगे? जिस चीज में आपको काम करने का मन कर रहा है। हम्म। अब मुझे ये वाला काम करने में बड़ा मजा आता है, मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। मैंने मेहनत नहीं करी, बट हाँ शनि का जब पीरियड आता है तब आप ये जरूर है कि आपको आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपने वेट उठाना शुरू कर दिया। हम्म। आप फिजिकली वेट उठाना शुरू कर देते हैं। कैसे भी हो सकता है वेट। आपकी जो ऑफिस का ब्रीफ केस है उसका वेट बढ़ जाए। अब अगर कोई बहुत अच्छा है तो आपके शायद नोटों का वेट बढ़ जाए। आप नोटों का बैग उठा के चलना शुरू कर ओके। दें तो पॉसिबल वो नहीं, बट जनरली वो वाह। लाइफ में आप देखेंगे कि आपके आप सामान उठा के आप ज्यादा सामान उठा रहे हैं, आप वेट ज्यादा उठा रहे हैं। तो शनि हो गया चाहे वो मार्स हो गया, इन दोनों की पीरियड में जो है अगर आप बॉडी बिल्डिंग या जिम या कुछ इस तरीके की चीजें शुरू कर दें तो भी काफी अच्छा रहता है। क्योंकि वो मेहनत जो करनी है ना, वो मेहनत दूसरी जगह लग गई, वो लग गई मेहनत कहीं ना कहीं। एक ये बड़ा बड़ा हम लोग जब रेमेडीज की बात करते हैं, ये बड़ी चल रही है आजकल रेमेडीज, तो काफी उसमें है कि जब आपको दिखता है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन होने वाला है, एक रेमेडी दी जाती है कि आप जाके हॉस्पिटल से कोई भी दवाई खरीद के ले आए, या हॉस्पिटल से कुछ भी अपने घर का सामान, केमिस्ट की दुकान में सब कुछ मिलता है, तो हॉस्पिटल की जो केमिस्ट की दुकान है उससे कुछ शॉपिंग कर ले, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन वाला जो चक्कर है आपका वो ठीक हो जाएगा। वो अच्छा रेमेडी एक तरीका वो हो गया। दूसरा है जैसे अगर आपको लगता है कि जेल का योग बन रहा है कि जेल जाने वाला पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो लोग कहते हैं जाके जेल की रोटी खा लो, जेल में कैंटीन होती है वहां पे आप खा सकते हैं जाके, तो वो आप खा लें। तो ऐसा एक ये रेमेडी भी आजकल दी जाती है। तो विद द लॉजिक दैट आपका अगर ये योग बन रहा आपने जाके खा लिया तो वो हो गया। तो ऐसे ही शनि का टाइम है, आप बीमारी दिखती है किसी को तो वो मल्टीविटामिन की गोलियां खा ले, थोड़ी बहुत दवाइयां, इधर कैल्शियम आयरन ये सब चीजें खाना शुरू कर दे, तो दवाई तो आप खा ही रहे इन अ वे, तो इट विल हेल्प। तो वो भी चीज, तो कीवर्ड इसमें मतलब डिसिप्लिन। हाँ हाँ फिलहाल मेरा यही सब चल रहा है कि बिना मतलब एक दिन बुखार आया है और 5 दिन से अंदर आज बिना मतलब के ब्लड टेस्ट दिया, ये कराओ वो कराओ, नहीं वो वो तो सब टेस्ट चालू कराना है। चाहिए, बुखार है तो टेस्ट तो कराना पड़ेगा। नहीं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन टेंशन ये है कि कोई बोल रहा है कोविड है ही नहीं और कोई बोल रहा है कोविड है, इसीलिए कराओ। मतलब टोटल कंफ्यूजन बाहर के रूम में चल रहा है और मैंने अपने आंख नाक कान बंद कर दिए, जो करवाना है करवा लो। हाँ मतलब वो होम बिकॉज क्वारंटाइन में ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा कुछ हाँ नहीं। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन पता नहीं न्यूमरोलॉजी का हर प्रश्न लगा लो आप, न्यूमरोलॉजी का प्रश्न, इज डू आई हैव कोविड, अच्छा आप प्रश्न ओके लगा लो न्यूमरोलॉजी का, you'll get the answer। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है अभी हर हाँ क्लास के बाद यही कर लेती हूँ मैं। बिल्कुल लगाओ, ये सब चीजों हाँ में प्रश्न इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड। ओके डन। शनि को हम लोग जोड़ते हैं लोहे के साथ, शनि को हम ऑयल के साथ भी जोड़ते हैं कि ऑयल है और लोहा इनके साथ, तो ये दो चीजें हैं। और ये जितने भी बोन्स हैं आपके, हड्डियों की जब भी बीमारी होगी, बैक एक होगा आपको, कुछ भी चीज है ऐसे हड्डियों वाली, तो वो सब शनि का किया धरा है, ये सब बोल सकते हैं शनि के कारण हो रहा है। और रेमेडीज में बहुत रेमेडीज है शनि के लिए, बहुत सारी। आप मतलब सबसे ज्यादा रेमेडीज अगर किसी प्लैनेट की होंगी तो वो शनि की होंगी, बट सबसे बड़ी रेमेडी जो है शनि की वो यही है कि अपने कर्म ठीक रखो तो ठीक रहेगा। टैक्सेस टाइम से दो, तो शनि के टाइम पे आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, नहीं तो ये पेनल्टी देनी पड़ेगी शनि का जब भी टाइम आएगा, तो वो चीज आएगा। इसका डायरेक्शन है शनि का वेस्ट। और कौन से साइन का लॉर्ड है ये? 10 और 11, तो 10th हाउस 11th हाउस एंड केप्रिकॉन एंड एक्वेरियस इसका लॉर्ड है। तो सर शनि जिस हाउस में बैठा है तो क्या बाकी का भी आपने इफेक्ट बोला था, तो क्या करेगा? शनि अच्छा चलो डिसिप्लिन ले आएगा उस हाउस के चीजों में, ओके। उस हाउस की चीजों के ऊपर आपका डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त होगा। एक और चीज इसमें आपको जो विच इज रॉन्ग, विच आई डोंट बिलीव इन इट, विच यू विल, आप कहीं वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे किसी और बाकी लोगों के, वो आप देखेंगे कि शनि जिस घर में बैठता है ये लोग बोलते हैं उस घर को प्रोटेक्ट करता है, जिसको एस्पेक्ट करता है उसको खराब कर देता है। और जुपिटर उल्टा है, जिस घर में बैठता है उसको खराब कर देता है। और सॉरी जिसको शनि, हाँ शनि जुपिटर जिस घर में बैठता है उस घर को खराब कर देता है। और सैटर्न उल्टा, जिस घर को बैठता है उस घर को प्रोटेक्ट कर लेता है, और जिसको एस्पेक्ट करता है उसको खराब करता है। जुपिटर जिस घर में
बैठता है उस घर को खराब कर देता है, जिसको एस्पेक्ट करता है उसको अच्छा कर देता है, विच इज बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस बात है। कोई इसका लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। अभी जुपिटर जिसके लगन में, जैसे अभी वीना जी के जुपिटर उसमें है, फर्स्ट हाउस में, तो क्या खराब कर दिया भाई, क्या उसको खराब कर दिया, क्या उसने उस फर्स्ट हाउस को लेके प्रॉब्लम कर दिया। तो ये सी इट इज, यही जो चीजें है ना, इस तरीके की बातें जो है, इस तरीके की जो स्टोरीज हैं कि ऐसे बैठेगा तो खराब कर देगा उसको। आदमी की अगर मान लो कुछ कुछ भी प्रॉब्लम होगी, आप उसी प्लांट को पहुंच जाएगा, अच्छा मेरे फर्स्ट हाउस में ये था इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, अच्छा मेरी शादी में यही प्रॉब्लम है क्योंकि जुपिटर 7th हाउस में बैठा ना इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। आप सीधा सीधा भैया, कुछ मतलब नहीं है इसका, और जिसके पे बैठा उसके ठीक चल रहा है सब कुछ, तो आप फिर आप कुछ नहीं नहीं इसका ये रीजन है, कुछ और रीजन होगा, फिर वो पीछे पड़ जाएंगे, नहीं नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। अरे बाबा, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है, हर लाइफ में, हर एरिया ऑफ लाइफ में होती है, कभी ना कभी आती है। हर समय आदमी प्रॉब्लम में जिएगा ऐसा भी नहीं है, हर समय बिना प्रॉब्लम के जिएगा ऐसा भी नहीं है। अगर आदमी की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो सी देयर विल बी सम इश्यूज प्रॉब्लम्स इन सम एरियाज ऑफ लाइफ, कभी थोड़ी ज्यादा होंगी, कभी थोड़ी ज्यादा कम होंगी, कभी ज्यादा होते हुए भी कम लगेंगी, कभी कम होते हुए भी ज्यादा लगेंगी, तो ये तो चलता रहेगा। बट टू ब्लेम अ सर्टेन प्लैनेट की इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, वो गलत है। ये शनि इस घर में है तो उसको बर्बाद कर देगा, जिसको एस्पेक्ट करेगा उसको शनि की दृष्टि बड़ी खराब होती है, और फिर उसके बाद वो बोलेगा शनि वक्र दृष्टि से देख रहा है, मतलब शनि रेट्रोग्रेड होकर देख रहा है, तो ऐसा और सर देखना। ये उल्टी चाल क्या होती है? हम बताएंगे, बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे, मैं आपको एस्ट्रोनॉमिकली समझाऊंगा, उल्टी चाल सीधी चाल सब बताएंगे, सब पढ़ेंगे, करेंगे, अभी तो प्लैनेट से पढ़ लो। अभी तो उल्टी चाल का ही हाँ अभी सैटर्न का उल्टा, सुन अभी उल्टी चाल, देखो मजे की बात है, उल्टी चाल तो वैसे मैं आपको सही बताऊं तो उल्टी चाल जब यूनानी एस्ट्रोलॉजी का यही मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, ये सब बकवास कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। उल्टी चाल सीधी चाल प्लैनेट 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 है, कोई ना उल्टी ना सीधी, वो सिर्फ एक अच्छा तरीके से चलते हैं। अच्छा नो रेट्रोग्रेशन, नो एक्सॉल्टेशन, नथिंग, नो डेबिलिटेशन, नो, कोई ऊंच का नहीं है, कोई नीच का नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक कुछ है। आपको याद ही नहीं रखना, कोई योग याद नहीं रखना, कोई वो नहीं, कॉम्बिनेशन याद रखने बस, विच इज वेरी वेरी इजी, विच इज इजियर देन व्हाट यू आर लर्निंग राइट। जो अभी हम एस्पेक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, और किस तरीके से आपने वो बनाना लॉर्डशिप करके कैसे अपने रिजल्ट बनाना, उससे आसान है वो देखना, नाड़ी का देखना। तो वो अब सैटर्न हो गया, ये सैटर्न ये सब करेगा। मरकरी जो है, मरकरी प्रिंस है प्लैनेट का, ये इंटेलिजेंस का कारक है, जो हमने बोला ना कि इंटेलिजेंस, तो मरकरी इंटेलिजेंस है, चाइल्डहुड आपका बचपना दिखाएगा मरकरी आपका, दिस इज ऑल कम्युनिकेशन का भी प्लैनेट है मरकरी, स्पीच, एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियन, बुक्स, इंटेलिजेंस, कोई ये सब चीजें हैं, ट्रेड, लोकेशन, कम्युनिकेशन को आप समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, ये दोनों चीजें मरकरी के मेन उसके डोमेन में आती हैं, और यही वो करती है। शॉर्ट जर्नीज, इंटेलेक्ट, बिजनेस, पार्ट्स ऑफ बॉडी, सोलर प्लेक्सस, ये सब कराएगा, लंग्स, बाइल्स, ठीक है। डिजीज, हाँ बच्चों में स्टैमरिंग होती है, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी, किसी को भी स्पीच रिलेटेड कुछ भी इशू होगा, तो दैट विल बी सीन फ्रॉम मरकरी। तो बच्चों में अगर स्टैमरिंग है, तो स्टैमरिंग अगर आप देखते हैं, कई बार होता है कि स्टैमरिंग, बच्चा स्टैमर करता है इनिशियली, फिर बाद में वो ठीक हो जाता है। ऑल्दो स्टैमरिंग इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल इशू, बट वो आप मरकरी को भी आप देखते हैं, और मरकरी को देख के आप बता सकते हैं कि स्टैमरिंग कब खत्म हो जाएगा। तो ये जो तोतलापन होता है बच्चों में, वो भी रिलेटेड सेम? वो मरकरी, वही ओके। मैं बता रहा हूँ, उसी बता रहा हूँ, मरकरी की वजह से, ऑल दैट इज मरकरी। मतलब उस टाइम में मरकरी का महादशा चल रहा है? मरकरी का नहीं, जरूरी नहीं महादशा चल रहा है, अंतरदशा में भी हो सकता है, पथंतर में भी हो सकता है, मरकरी के कंजंक्ट में कोई प्लैनेट है उसका हो सकता है, मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है उसका कुछ पीरियड चल सकता है, तो जब तक वो पीरियड चलेगा तब तक वो रहेगा, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। तो जनरली वो मरकरी के हिसाब से देखते हैं, मरकरी अगर उस टाइम में मरकरी ही चल रहा होता है, बहुत सारे केसेस मैंने देखे जिसमें मरकरी ही चल रहा है, बच्चे के कम्युनिकेशन या इंटेलिजेंस में भी, कई बार आपने जैसे डिस्लेक्सिया होता है,
नॉट एग्जैक्टली इतना प्रूवन वो नहीं है, बट अगर मरकरी खराब है और उसके साथ उसका कोई टाइम चल रहा है तो वो डिस्लेक्सिया या वो सारी चीजें भी ये करवा सकता है मरकरी। इंटेलिजेंस पे आपके इफेक्ट पड़ेगा, लर्निंग पावर पे, ग्रास्पिंग पावर पे इफेक्ट आएगा मरकरी का। तो ये मरकरी का कलर ग्रीन है, जेमस्टोन्स एमराल्ड पन्ना जिसको बोलते हैं। और ये उपायों में और भी है कि वेडनेसडे के दिन इसका वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के दिन आप इसको उनको मरकरी वालों को आप वो खिला सकते हैं, गाय को खाना खिलाएं, वो पालक खिलाएं गाय को, आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप खिलाएं किसी को, किसी भी जानवर को, गाय खाती जनरली तो गाय को आप खिलाएं, वो भी ठीक है। कुछ उसको और टिपिकल करने के लिए बोल देंगे काले रंग की गाय देखना फिर उसको देना सिर्फ। अब आदमी काले काले रंग की गाय ढूंढता है काफी टाइम, फिर फिक्स करता है ये वाली गाय ठीक है मेरे घर के पास मिलती है, वो गाय वाले को बोलेगा भाई इसको यही रखना, फिर हर वेडनेसडे सुबह सुबह जाके पालक खरीदेगा खिलाएगा उससे। ऑल दिस इज ये पूरा वो भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये सारी चीज मरकरी की है। तो हमने सारे प्लैनेट का, मरकरी का लॉर्डशिप किसकी है, मरकरी की किसकी लॉर्डशिप है? जेमिनाई और वर्गो। जेमिनी और को 3 और 6 नंबर, ठीक है। तो मरकरी जी। की लॉर्डशिप 3 और 6 नंबर की है, जेमिनी एंड वर्गो की, ये आप याद रखें। अब हम करते हैं इसके बाद, अच्छा हाँ ये भी तो है, चलिए अब ये हमने नहीं पढ़े, वैसे हम ये यूज नहीं करते प्रोडिक्शन में, बट ये स्पेशल चीजों में, स्पेशल केसेस में ही यूज होते हैं। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये जब कोई स्पेशल मतलब अनफॉर्चुन बड़ी बड़ी चीजें होती है तब हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेबेलियन है, एक्सीडेंट है, बड़ा एक्सीडेंट है, कोई प्लेन क्रैश है, कोई रेवोल्यूशन है जिसमें ज्यादा 100, 150, 200 लोग मर रहे हैं, वो वाली चीज अगर आपने देख ली तो उसमें यूरेनस का रोल भी देखा जाएगा उस टाइम पे। और कोई बड़े नेता का असैसिनेशन है तो वो देखा जाएगा, उसमें भी यूरेनस है। सुसाइड में देख सकते हैं यूरेनस को थोड़ा बहुत, या इन मतलब बड़ी जो रेवोल्यूशनरी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे ग्रुप एक्टिविटी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीजें आप यूरेनस से देखते हैं। इससे मतलब कोरोना। कोरोना इज नॉट एग्जैक्टली वो, कोरोना उसका नहीं है, कोरोना में ख्याल से प्लूटो का हम देखेंगे, प्लूटो में आएगा कोरोना। डिजीज इज नहीं, दिस इज नॉट डिजीज, दिस इज जनरल आपका डिसरप्टिव सडन इंडिविजुअलिटी, रिबेलियनस जो है ना, जो रिबेलियस नेचर है आपका, या रिबेलियस आपका जो स्ट्रीक है, या इट इज पर्टेनिंग टू मास बोल रहे हैं ना सर, एक इंडिविजुअल का नहीं। हाँ मास, मास वाला वो है। मेटल, रेडियम, यूरेनियम, कलर इसका कुछ नहीं है, जेम्सटोन कुछ नहीं है, डायरेक्शन कोई नहीं है। लॉर्ड ऑफ साइन इसको भी हम बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न, बट ये जनरली हम देखते नहीं है। वी ओनली कंसिडर 9 प्लैनेट जो हमने पढ़े, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। रेयर अगर मान लीजिए कोई कुंडली आती है आपके पास जिसमें कि आपको दिख रहा है यार ये तो लग रहा है मुझे मर्डरर है, कोई क्रिमिनल दिख रहा है मुझे, तो इतने सारे प्लैनेट्स ये चीज करें, फिर उसका आप यूरेनस भी देखेंगे, नेपच्यून भी देखेंगे, प्लूटो भी देखेंगे, टू रिकन्फर्म योर हाइपोथेसिस, जिस जो भी आपने बनाई है कुंडली देख के, उसको रिकन्फर्म करने के लिए। क्योंकि आपके पास क्रिमिनल्स की, ऐसे केसेस की कुंडलियां जो बड़े वाले वो नहीं आएंगी आपके पास, बहुत रेयर आती है, आएंगी बाद में, इनिशियली तो नहीं आएंगी खैर। बट आप ये देखते फिर नेपच्यून हो गया, नेपच्यून जो है मिस्टिसिज्म, साइकिक सेंसिटिविटी, इमेजिनेशन, इल्यूजन, ये सारी चीजें नेपच्यून से देख सकते हैं। मिस्टिसिज्म ये केतु के थोड़ा सा क्लोज है नेपच्यून, तो ये थोड़ा उस तरीके के जो होता है ना मिस्टिक पावर्स, क्या आपको ड्रीम विजन्स दिखाई दे रहे हैं, साइकिक सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें, इमेजिनेशन, इल्यूजन, ये सब चीज नेपच्यून से आप देख सकते हैं। डिटेक्टिव चीजें हैं, जो कोई एम्बेजलमेंट, डिसलॉयल्टी, धोखा देने वाली चीज को धोखा देगा कि नहीं देगा, इस तरीके की चीजें, डिसलॉयल्टी, ये सब नेपच्यून के उसमें आती है। सेंसिटिविटी, कंपैशन, डिटेक्टिव, मिस्ट्रीज, ड्रग एडिक्शन कर सकता है ये, पॉइजनिंग करा सकता है, गोइंग कोमा में आप डिजीज देख सकते हैं। लॉर्ड ऑफ साइन स्पाइसेस इन दिस। सर ये सब
शास्त्रों में नहीं है ना ये 3 प्लैनेट्स, तो मतलब अभी इंक्लूड किया है क्या? शास्त्रों को, कौन से शास्त्र की बात कर रही हैं आप? मतलब हमारे हिंदुइज्म में सिर्फ 7 ग्रह ही देखते हैं ना, लाइक मंडे टू राहु केतु प्लस, so they राहु become केतु 9 और planets. राहु केतु और मून भी देखते हैं। Moon is considered as one of the planet, and हाँ, rest 6 planets and yes. Rahu Ketu, so they make total 9 planets. तो फिर ये नेपट्यून यूरेनस तो तब के जमाने में नहीं थे, तो हाँ। ये अब ऐड हुआ है या? नहीं, ये हम थे तब, थे तो तब भी, बट हमने डिस्कवर नहीं किए थे उस टाइम तक, ठीक है। तो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, इसीलिए हमारे ज्योतिष में इनका यूज नहीं है, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इनको यूज किया जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इनके ट्रांजिट भी देखे जाते हैं। सर लेकिन मेरी कुंडली में तो है तो हिंदी में, लेकिन यूरेनस 11th हाउस में दिखा रखा है। कोई बात नहीं, दिखाने दो, हम नहीं सम पढ़ेंगे, हमने सिर्फ ये स्पेशल केसेस में ही पढ़ना है, हमने अभी नहीं पढ़ना, जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तब हम पढ़ते हैं। तो इतना पुराने जमाने में नहीं था, बट अगर अब है तो जो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बेसिस हमारा वही है जो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है पुरानी वाली, लेकिन इंटरप्रिटेशन आज की डेट पर डिफरेंट है। उस जमाने में उतने सॉफ्टवेयर हाई सेंसिटिव सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, उतनी हाई सेंसिटिव चीजें नहीं थी, आज की डेट में है। और आज की डेट में हमारे पास इनके एग्जैक्ट मूवमेंट्स की भी कहानी है सारी, तो हम इनको जब हमारे को जरूरत होती है तब हम यूज करते हैं। तो प्लूटो इज अगेन ग्रुप एक्टिविटी विच इज नॉट नेसेसरी कि पहले नहीं था, तो अभी अब कुछ तो साइंस एडवांस करेगी, कुछ तो चीजें बढ़ेंगी आगे। हम अभी तक पुराने जमाने में थोड़ी चलते रहेंगे। पुराने जमाने में जिस टाइम पे साइंस बनी थी, उस टाइम पे 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में गांव में एक बच्चा होता था किसी, वही रेशियो के हिसाब से बनी थी। आज की डेट में 1 सेकंड में कई होते हैं, उतनी स्पीड नहीं थी बच्चों पैदा होने की उस पुराने जमाने में और आज की डेट में। और मोर्टालिटी रेट बहुत हाई था पुराने जमाने में, लोग बहुत जल्दी मरते थे, अब नहीं मरते इतनी जल्दी बीमारियों से। सो देयर इज टाइम्स हैव चेंज्ड एंड देयरफॉर फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। तो प्लूटो अब हम जब देखते हैं तो ये ग्रुप एक्टिविटी, डकॉइटी, मैसेकर, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, मास क्लैमिटीज, जितनी भी क्लैमिटीज है मास क्लैमिटीज, जैसे अपना ये वाला है कोरोना वाला जो केस है, ये भी प्लूटो के उसमें हम देख सकते हैं, प्लूटो के तरीके से देख सकते हैं। आपने देखा सर कभी? ये प्लूटो मेरे को, मैं जनरल जो है ना, ये अभी कोरोना वाली भविष्यवाणी जो कोरोना था, ऑलवेज से one thing for corona at least, it is out of syllabus question for all astrologers. Okay. ये as an astrologer it is not a compulsion for you to give your piece of advice in everything. You can always say कि नहीं मालूम भाई, हमारे को डॉक्टर को भी तो नहीं पता। See, if you treat this astrology as a science, then you will have all the answers. If you treat this as that something God sent या कुछ, या न्यू बिकम अ गॉड, मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना सीख लिया तो मैं भगवान बन गया, मैंने जो बात कही वो हो गई, ऐसा वाला कुछ दिमाग में घुस जाए जिस दिन, उस दिन समझना तो एस्ट्रोलॉजी हैज फेल्ड। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, दैट इज द टाइम व्हेन दिस यू आर नॉट थिंकिंग लॉजिकली, कोई लॉजिक नहीं लगा। ऐसे यही प्रॉब्लम है, सारे एस्ट्रोलॉजर से यही पूछा गया कोरोना कब, कोरोना क्या, तो क्या सबने बोला नहीं मार्च में चला जाएगा, सबने बोला नहीं इस टाइम पे जाएगा, अभी देखो रेट्रोग्रेड हो गया है, अब जब डायरेक्ट हो जाएगा तब चला जाएगा। अभी ऐसा हो, अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इसलिए हो रहा है। इसमें सितंबर में सब चेंज हो जाने वाला है। सितंबर में राहु केतु भी शिफ्ट हो जाएंगे और बाकी भी चेंज हो जाएंगे प्लैनेट्स, ये राहु के ये जुपिटर सैटर्न में डायरेक्ट हो जाएंगे, तो फिर तो अब ये ठीक हो जाएगा। दैट इज वन वे ऑफ सेइंग इट। तो अब ये ठीक होगा कि नहीं होगा पता नहीं, वी डोंट हैव एनी आंसर्स टू दिस, ठीक होगा कि नहीं होगा। बट तो ये कहने में कोई प्रॉब्लम है, साइंस एंड एवरी साइंस हैज अ लिमिटेशन, एवरी साइंस हैज अ लिमिटेशन। तो साइंस की लिमिटेशन है, हर साइंस की, मेडिकल साइंस की भी लिमिटेशन है, उसको उसके पास कोई भी दवाई नहीं थी, कोई दवाई नहीं, उसको मालूम ही नहीं कैसी वायरस नया आया, तो उसके नए के तो केसेस करने पड़ेंगे। अब आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। अब जैसे केसेस आते हैं आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 नहीं, कौन सा 377 है क्या, गे मैरिजेस और वाला जो वो है सेक्शन व्हाटएवर इट इज, उसका जो लीगलाइज हुआ इंडिया में, ठीक है, द गे मैरिजेस हैव बीकम लीगलाइज्ड। तो
तो होमोसेक्सुअलिटी इज लीगलाइज्ड. सो उसके केसेस, मतलब ये मेरे पास एक ही कुंडली आई थी 2 लड़कों की मैच करने के लिए, हम लोग ठीक से रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, विच वाज लास्ट ईयर. ठीक है, तो मैं आई वाज लाइक लिटिल सरप्राइज्ड एंड नाउ एंड आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ, आई स्टिल डू, अभी तो नहीं हो रहे बट पहले बहुत कॉर्पोरेट इवेंट्स करते थे हम लोग. तो कॉर्पोरेट इवेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसे नए नए बच्चे जितने भी, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर ओरिएंटेशन, बी होमो है तो वो होमोसेक्सुअलिटी में ओरिएंटेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट ऐसी कुंडली देखने में कि हाउ टू टेल ओरिएंटेशन ऑफ अ पर्सन, वी डोंट हैव सैंपल साइज. अभी हमारे पास सैंपल साइज नहीं है. आप यही वीनस देख लेंगे, मार्स देख लेंगे कैसा है कहाँ है, अरे वो अभी दैट्स नॉट द राइट वे टू जज. वो तुक्का है सम केस है. आई ऑलवेज से 50% ऑफ योर प्रेडिक्शन विल ऑलवेज बी राइट. तो अगर आप कई बार तुक्का लग जाएगा 50% टाइम, कई बार नहीं लगेगा, तो तुक्के वाले. बट वी डोंट हैव इनफ सैंपल साइज. सो टू से दिस कि दिस विल बी 100% दिस टेंडेंसी इज नॉट करेक्ट, बिकॉज अभी तक आपने देखे नहीं वैसे केसेस. आप 5, 7, 10 कुंडलियां देख के आप नहीं बोल सकते किसी भी चीज के बारे में. यू नीड टू सी अ बिग सैंपल साइज टू कमेंट ऑन सच थिंग. ये भी नहीं है तो ये आउट ऑफ सिलेबस कह लो आप इसको, ये आप कह लो इसको, अभी नया है, स्टिल इन वर्क इन प्रोग्रेस. यू कैन ऑलवेज से दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस. So, but our astrologers are good friends. All good astrologers are like hell bent to prove that they know everything. They can predict everything. Are you can predict everything. In one video you say there will be a war. In second video you can say there will not be any war. You can keep saying anything and everything. क्या फर्क पड़ता है? But that's not the way astrology is done. All wars and everything is Pluto. जो आता है वो प्लूटो का काम है. This is atomic bombs and everything. तो कलर इसका कुछ नहीं है. Now I will tell you, थोड़ा सा वर्चुअल बैकग्राउंड खत्म करने का टाइम आ गया. Let me now we'll study a little bit छोटे से उसमें वास्तु, very small, very basic way, because मैं आपको डायरेक्शंस आपने पढ़ी है अभी, डायरेक्शंस क्या होती है. हर एक प्लैनेट के आगे आपने डायरेक्शन देखा, हर एक साइन के आगे आपने डायरेक्शन देखा. Every sign had a direction and every planet had a direction. We will try and study directions with the help of a diagram and let's see हम कितना उसको पढ़ पाते हैं, क्या कर पाते हैं. जो आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा प्लेनेट है, किसकी डायरेक्शन नॉर्थ है. मर्क्यूरी. और नॉर्थ डायरेक्शन जो है ये है वाटर एलिमेंट, वाटर. और साइन कौन सा है इसमें 4, 8, 12. इसीलिए लोग बोलते हैं क्या कि नॉर्थ साइड में पानी का जो भी आपको होना चाहिए वो नॉर्थ साइड ऑफ हाउस में होना चाहिए. तो वो कितना गलत बोलते हैं वो मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ. वाटर शुड बी इन योर नॉर्थ डायरेक्शन इन द हाउस. घर के अंदर भी आप अपना देख सकते हैं किस डायरेक्शन में क्या चीजें हैं, कैसा है, वो आप कर सकते हैं. तो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस नॉर्थ में है. इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको साउथ वेस्ट बोल सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं. साउथ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट इज प्लैनेट मून. वेस्ट में ये डायरेक्शन एयर एलिमेंट की है. एयर एलिमेंट में आते हैं हमारे
3, 7, 11. Gemini, Libra and Aquarius. इमेज दिख रहा है क्या आपका? हाँ, मिरर इमेज दिख रहा है क्या कैमरा? नहीं, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। नहीं मिरर इमेज दिख रहा है। नहीं मिरर इमेज तो नहीं मिरर इमेज तो नहीं दिख रहा। नहीं है, प्रॉपर है एकदम। राइट साइड ना, राइट हैंड साइड ना? नहीं, क्लियर है। ये उल्टा दिख रहा है। नहीं मेरे को भी उल्टा दिख रहा है इसमें। मेरे को उसमें उल्टा सा नजर आ रहा है ईस्ट इज टुवर्ड्स आवर राइट हैंड साइड ना? ईस्ट आपका राइट हैंड साइड में है। हाँ, करेक्ट है। हाँ। तो ईस्ट आपका राइट में होगा ना। कैसे अगर मैं ऐसा रहूंगा तो ईस्ट मेरा ऐसे रहेगा। आप नॉर्थ को फेस करेंगे तो ईस्ट आपका राइट का ही होगा ना, दाहिना हाथ। ओके, ठीक है, I am- अब इसको आई एम नॉट स्टैंडिंग ऑन दैट। ओके, हाँ, तो ये एयर हो गया 371। वेस्ट वेस्ट इज फॉर सैटर्न, शनि की जो डायरेक्शन। साउथ वेस्ट जो है ये हमारे राहु केतु की डायरेक्शन। और साउथ जो है ये है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जो हमारे 2, 6, 10, 2, 6, 10 ये वाले में आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स ऑफ द साइंस, यू कैन रीड 2, 6, 10। 2, 6, 10 इज योर टॉरस, वर्गो, टॉरस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो। सॉरी, कैप्रिकॉर्न। that's the Capricorn. कैप्रिकॉर्न नहीं, हाँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है हमारा सॉरी साउथ ईस्ट एंड दिस इज ईस्ट में हमारा सन। सन का डायरेक्शन तो मालूम ही ईस्ट है। अभी फायर साइन, फायर में कौन कौन सा आता है? फायर में जो लगे हुए हैं 1, 5 and 9, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। नॉर्थ ईस्ट दिस इज जुपिटर। अब मैं आई पुट टाइमिंग्स है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट कम्स टू 6 AM ले सकते हैं। 6, this is 9, this is 12, this is 3। तो 6 AM ये भी AM है, ये भी AM है, ये PM है, this is PM, this is also 6 PM, this is 9 PM, this is 12। इसको ऐसा कर सकते हैं। So these are directions for each signs, these are directions for each planet। कौन कौन से डायरेक्शन में कौन सा प्लैनेट है, वो कौन से डायरेक्शन में कौन सी। अब बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं है। अगर आप ये थोड़ा सा समझ जाए, सन ईस्ट में उगता है और वेस्ट में सेट होता है, ये सबको मालूम, इसमें कोई डिबेट नहीं। तो सन का जो ट्रैवल करेगा वो ऐसे ट्रैवल करेगा यहाँ पर। दिस इज आफ्टरनून, आफ्टरनून होगा तो साउथ में जाएगा तो आफ्टरनून में होगा, और वेस्ट में जाएगा तो ये आपका सेट होगा। मतलब सन नॉर्थ में नहीं जाता, सनलाइट नॉर्थ एरिया में नहीं पड़ेगी। सनलाइट कहाँ पड़ेगी सबसे ज्यादा? सनलाइट पड़ेगी ईस्ट टू वेस्ट। सारी सनलाइट ईस्ट टू वेस्ट में ही आएगी। वो साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट हमेशा सनलाइट रहेगी, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो। सनलाइट हमेशा साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में 100% 12 महीना आएगी, विंटर्स हो चाहे वो आपके समर्स हो। तो ये ईस्ट से समर्स में जनरली आएगा, ईस्ट टू, अब मतलब दिन बड़े होते हैं तो ये थोड़ा सा
पूरे एरिया में कवर करेगा। विंटर्स में ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट से कम हो जाएगा। यहाँ पे सन अर्ली 6 o'clock पे सेट होना शुरू कर देता, तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो वो साउथ पे पूरा नहीं जाएगा, यहीं पे इतना ही रहेगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर। इसका और थोड़ा सा मतलब 7 o'clock टू यू कैन से 5 o'clock, विंटर्स में इतना रहेगा। बट सनलाइट जो भी आएगी वो आपके साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में 100% 12 महीना आएगी उस डायरेक्शन में। अब बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। आपके घर में अगर जैसे वास्तु अगर हम बोलते हैं तो, और अगर आप इसमें, यहाँ मैं आपको इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। सा बना ऐसा एक अपने इंडिया का ऐसा एक मैप बना दिया, ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में। इसमें अभी अगर आप देखेंगे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हवाएं कौन सी होती है हमारे कंट्री में, कौन सी दो तरीके की विंड्स चलती हैं, एनी आइडिया? साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, हाँ। वेस्टर्लीज बोलते हैं साउथ वेस्टर्न को हम लोग, ठीक है। वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज क्या होती है? वेस्टर्लीज वेस्ट से, मतलब इधर से, यहाँ से इस तरफ में वेस्टर्ली, सॉरी इधर वेस्ट से आएंगी, नीचे से सर साउथ वेस्ट से आती है, यहाँ से वो इधर जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी आती है, ऐसे आती है। अभी जैसे अभी मानसून आया, तो मानसून सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इंडिया में कहाँ हिट करेगा? केरला में हिट करेगा, चेन्नई, यहाँ से चेन्नई करते हैं, यहाँ से ऊपर होते हुए ऊपर आएगा, फिर साउथ, फिर वापस ये इस तरफ अंदर की तरफ आएगा। दैट इज हाउ मानसून ट्रेवल, एंड दैट्स हाउ ईस्टर्लीज ट्रेवल, ठीक है। ये ठंडी हवा ऊपर से टकराती है, इधर ये ठंडी हवा इस तरफ आती है यहाँ, और वेस्टर्लीज यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है, तो नॉर्थ में हलचल मच जाती है। नॉर्थ में और दिल्ली और इस सब में ये सारी जो भी स्नोफॉल होती है, जो भी होती है, वेस्टर्लीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है, जो हिंदू कुश माउंटेन्स अफगानिस्तान से चलते हुए इस तरफ आती है, इंडिया में घुसती है। तो दैट इज वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट में आपका हवा जो है ईस्ट एंड वेस्ट में साइड में ट्रैवल करेगी आपकी। तो अगर आपके घर में खिड़कियां ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में बनी है, तो आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन 100% होगी। और किसी भी घर में ठीक रहने के लिए वास्तु कह लो या कुछ भी, सनलाइट का आना बहुत जरूरी है, और कोई भी सीपेज का ना होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे पॉसिबल है? हमारे जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं आज के, वो क्या बताते हैं कि नॉर्थ साइड में वाटर बॉडी शुड बी है ना, नॉर्थ साइड, क्योंकि वाटर साइन है यहाँ पे। अब अगर नॉर्थ में वाटर बॉडी हुई, नॉर्थ में आपने नॉर्थ डायरेक्शन में आपके घर में कोई भी बाथरूम हुआ, तो उस बाथरूम में कभी भी सनलाइट नहीं आएगी, वो हमेशा सीपेज या गीलापन उसमें रहेगा ही रहेगा। नॉर्थ साइड में अगर आपने बेडरूम बनाया जिसके अंदर कोई बूढ़ा आदमी रह रहा है, तो उसमें उसको सनलाइट नहीं होगी, उसमें वो हमेशा ठंडा एरिया रहेगा। कोल्डेस्ट इन योर हाउस वुड बी नॉर्थ, रूम इन नॉर्थ। तो बिल्कुल गलत वो है ये चीज कि नॉर्थ में वाटर बॉडी होनी चाहिए। कोई भी आप वास्तु वाले से पूछेंगे, वो बोलेगा डायरेक्शन जो है आपका किचन का नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, या बाथरूम आपका नॉर्थ में होना चाहिए। क्यों साउथ वेस्ट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बाथरूम की साउथ वेस्ट की। व्हाट इफ रेमेडीज फॉर साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट बाथरूम, जैसे रेमेडीज है, वो बहुत बड़ी रेमेडी करनी पड़ती है साउथ वेस्ट में। वो कहेंगे बिल्कुल घर चौपट हो गया, पैसा आएगा ही नहीं साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में अगर आपके बाथरूम हो गया तो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में बाथरूम होना। अगेन रॉन्ग, बाथरूम शुड ऑलवेज बी इन साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्यों? उसमें धूप पड़ेगी डायरेक्टली, पानी जमेगा नहीं। बिल्कुल गलत। आप अपने घर में चेक करिएगा, अपने घर में अपने फोन पे कॉम्पास खोलिएगा, उसमें चेक करिएगा, आपके घर में डायरेक्शन पता लगेगी। अगर आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन होगा ही। सबसे अच्छा तभी होगा जब ईस्टर्न साइड में खिड़कियां होंगी और वेस्टर्न साइड में खिड़कियां होंगी। ईस्टर्न वेस्ट साइड में खिड़कियां हो, क्रॉस वेंटिलेशन होना ही होना है। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में अगर बाथरूम होंगे तो कोई सीपेज आएगी ही नहीं, और वहीं पर होने भी चाहिए।
और यहीं पे आपके जो भी घर के बड़े वो हैं लोग हैं यहाँ पे इसी डायरेक्शन में रहना चाहिए उन्हें, ताकि उनको जोड़ों की प्रॉब्लम ठंड में, मतलब बाकी जगह तो कलकत्ता मुंबई में उतनी ठंड नहीं पड़ती, पर दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, तो नॉर्थ साइड में ठंड पड़ती है, तो सर्दियों में दिक्कत हो जाती है, वो दर्द करेगा, तो वो चीज यहाँ पर होनी चाहिए इन डायरेक्शन में। ये प्लैनेट्स हैं आपके, ये सारे प्लैनेट्स एक डायरेक्शन है, इन्हीं के यहाँ पे जब आप देखते हैं कुछ कि क्या खराब हो गया आपका, कौन सा प्लैनेट खराब है, कौन सी डायरेक्शन खराब है, क्या डायरेक्शन वीक है, कौन सी डायरेक्शन स्ट्रांग है आपके घर की, ये सारी चीजें आप जनरली आप देखेंगे। और आप अगर इन डायरेक्शन के हिसाब से भी दशाओं को आप मैच करेंगे तो भी आपकी चीजें घरों में चीजें मैच करेंगी कि किस प्लैनेट की दशा चल रही है, उस पार्ट ऑफ एरिया का आपने कलर चेंज करा दिया होगा घर में। जैसे ये प्लैनेट का जैसे डायरेक्शन है, इससे कैसे पता लगेगा कि कौन सी डायरेक्शन खराब है? जैसे साउथ ईस्ट खराब, में वेनस बैठा है तो कोई डायरेक्शन खराब नहीं है। हम्म, कौन से किसने का डायरेक्शन खराब है? मैं तो वास्तु को मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ वास्तु को। अच्छा okay। हम चैलेंजिंग वास्तु कहते हैं कि नॉर्थ में वाटर बॉडी होना चाहिए, क्योंकि वाटर साइन में, वाटर साइन सारा नॉर्थ में। किचन यहाँ ईस्ट में होना चाहिए आपको, क्योंकि फायर साइन यहाँ पर, और ये अर्थ साइन इधर है, तो ये, और ये एयर साइन यहाँ पर, तो ये सब ये एयर आउटलेट्स और ये जितनी भी चीजें इनसे रिलेट करके, एलिमेंट से रिलेट करके बताते हैं वास्तु में क्या होना चाहिए। इसमें 2 लाइनें और मार देंगे वो, एक इधर भी मारेंगे एक इधर भी मारेंगे, तो 16 बन जाएगा पूरा। दिस विल अगेन बी डिवाइडेड टू, अभी कितना है, अभी तो वो है 8 है, दिस इज डिवाइडेड टू 8 पार्ट। अभी इसको और फर्दर दो हिस्सों में और बांट देंगे तो 16 बन जाएंगे, तो उसको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और इसमें अलग अलग छोटे छोटे डायरेक्शन आ जाएगा। फिर ये बोलेंगे इस डायरेक्शन में ये वाला कलर करना चाहिए या ये वाला कलर नहीं करना चाहिए। अब वो प्लैनेट्स के हिसाब से कलर है, कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा कलर नहीं होना चाहिए। फिर देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु, एक और चीज है एस्ट्रो वास्तु। आपकी कुंडली से देख के फिर तुक्का मारेंगे घर में। बेसिक ये है कि आपके घर में अगर धूप आ रही है, if you get direct sunlight in a house, there is no vastu which is required. If you have a cross ventilation, there is no vastu which is required. If you paint your walls with any color which you feel like, कोई वास्तु की जरूरत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्शन जो है ये उसकी समझने के लिए है कि क्या डायरेक्शन होना चाहिए। 262 अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पर है, अर्दी फायर एलिमेंट का डायरेक्शन ईस्ट है, वाटर एलिमेंट का नॉर्थ है, एंड एयर एलिमेंट का यहाँ पर है। तो घर के अंदर आप, और ईस्ट और वेस्ट में अगर आपने खिड़कियां आपके घर में है, आपके घर में 12 महीना हवा फ्लो करेगी। क्रॉस 2 चीजें देख लीजिएगा, आपके घर में सनलाइट आना चाहिए प्रॉपर, और आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें हो रही है, देयर इज नो नीड फॉर एनी वास्तु। और आपके बाथरूम में कोई सीपेज नहीं आनी चाहिए। बाथरूम में सीपेज तभी नहीं आएगी, पानी ड्राई हो जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए। वो तभी होगा पॉसिबल जब वो सनलाइट जो है वो सनलाइट वाले एरिया में है। अगर साउथ ईस्ट बिटवीन ईस्ट एंड साउथ में अगर आपका बाथरूम पड़ेगा, तो नॉर्थ साइड में कभी लाइट नहीं जाती, सनलाइट कभी नॉर्थ एरिया ऑफ योर हाउस में ट्रैवल आएगी ही नहीं। आप इस तरीके से आप अपने घर का भी वास्तु चेक कर सकते हैं। और इसमें एक चीज, लेकिन हाँ एक चीज है, मतलब एक चीज कि जिस भी घर में आपके जो भी आपकी दशाएं चल रही हैं, उस एरिया ऑफ हाउस की आपने जो भी वॉल है या कुछ भी है आपकी, अपने अगर आपकी घर में पेंटिंग करा रखी होगी या कुछ उसने उस कलर का करा रखा होगा, जैसे मरकरी की अगर दशा चल रही है अगर आपकी, तो आपने नॉर्थन एरिया ऑफ योर हाउस में आपने बहुत सारे प्लांट्स रखे होंगे, या बहुत सारी चीजें मरकरी रिलेटेड ग्रीन कलर की चीजें आपने रखी होंगी, ग्रीन वॉल करा दी, कोई कुछ और ऐसा करा दिया, ये सब चीज। सर इसमें मार्स नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सी डायरेक्शन में आपने लिखे हो? मार्स का डायरेक्शन है ना इधर, ये अच्छा नीचे साउथ। ये मार्स
ये सर नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है प्लैनेट? नॉर्थ वेस्ट में मून, मून, ओके, हाँ। यहाँ मून सैटर्न, राहु केतु। अभी आप राहु अपने केतु। हाँ अपने अपने घर में इन सब चीजों के, आपके घर में जो चीजें हैं वो भी इन्हीं प्लैनेट्स के रिलेटेड चीजें इन्हीं जगहों पे अपने आप होंगी। अच्छा। जनरली अगर आपके घर में बार है, ठीक है, या आपने लिकर बॉटल कहीं स्टॉक कर रखी होगी, आप देखेंगे अमूमन वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा घर, क्योंकि राहु केतु की डायरेक्शन है। अगर आपने घर में मतलब रेड कलर का कुछ अगर है तो वो आपका मार्स वाली जो जगह है यहाँ पर आपने रखी हुई चीजें। आपका साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, जनरली लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट जो है वो लक्ष्मी स्थान है, या साउथ वेस्ट में अगर आप सामान रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा फलेगा, मतलब वो आपकी तिजोरी जो है अपनी साउथ वेस्ट में रखनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। वो राहु केतु भी बोलते हैं खराब है, और बोलते हैं साउथ वेस्ट में तिजोरी रखनी चाहिए, तो वो कुछ मैच नहीं करती चीज। राइट। तो ऐसे ही अगर आपको और भी हो, वो बोला था कि अगर गर्ल चाइल्ड है और हाँ। यंग गर्ल है तो उसका बेडरूम हमेशा नॉर्थ वेस्ट साइड होना चाहिए, वैसा बोला था। क्यों? कि ताकि वो जल्दी मूव करे, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो मुझे दिमाग में, बेटी है मतलब उसको बस विदा करना है, इसीलिए उसको नॉर्थ वेस्ट में। एक वास्तुशास्त्र थे, उन्होंने बोला कि अगर आप सेल्स में है या मतलब आइटम बिकती नहीं है तो वो जो बेचना है वो आप नॉर्थ वेस्ट साइड रख दो तो वो जल्दी बिक जाएगी। इसीलिए अच्छा। बेटी का बेडरूम भी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में, वेस्ट। ताकि जल्दी से शादी हो जाए और जल्दी से वो चली जाए, मतलब आपके घर से निकल जाए। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं अच्छा, कि मुझे क्यों भेजनी वो तो क्यों है मेरी बेटी। वो तो पागलपनी, बेकार की बात है। जल्दी शादी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट में करने से, ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में बच्चे का बेडरूम इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि बच्चा है, यंग एज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, सनलाइट नहीं भी मिलेगी तो भी चलेगा। ओके। भाई बड़े लोगों का नहीं होना चाहिए, बड़े लोगों को जैसे एज बढ़ेगी उनको सनलाइट की जरूरत है, राइट। टेम्परेचर ज्यादा हो चाहिए, तो उसके लिए साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में आपके बड़े लोगों के बेडरूम जो अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में अगर बच्चों के हो चलेगा। लेकिन अगर साउथ में बेडरूम ही ना हो, ड्राइंग रूम हो तो वो थोड़ा फिर वो आपको देख चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है उसके अंदर, क्योंकि वहां Okay. पे वो धूप वहां आएगी, सनलाइट आपको वहां मिलेगी, लेकिन यहाँ नॉर्थ में नहीं मिलेगी सनलाइट। ये बेसिक लॉजिक आपने देख लेना। और साउथ एंट्री को सब लोग बुरा मानते हैं कि साउथ फेसिंग घर है तो बहुत, साउथ की डायरेक्शन को ही बुरा मानते हैं। ओके। वही मेरे को, हाँ जनरली ऐसा बोला है, साउथ नहीं, साउथ। अब ये पता नहीं क्यों साउथ डायरेक्शन, साउथ फेसिंग को इतना बुरा क्यों माना जाता है, क्या है? कोई लॉजिक नहीं है उसका भी। अगर आप वैसे देखो तो साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई, साउथ कोलकाता, साउथ इंडिया, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? इन्हीं जगहों पे। साउथ मुंबई में तो है, पक्का बात है। सब जगह साउथ साउथ दिल्ली तो सब जगह, साउथ दिल्ली में बहुत पैसा, साउथ सारी कलकत्ता में चीजों भी में। सबसे साउथ ज्यादा कलकत्ता भी रईस। सबसे ज्यादा रईस लोग, हाँ साउथ मुंबई में भी, साउथ चेन्नई में भी, साउथ इंडिया में भी। साउथ इंडिया देखो सबसे ज्यादा अमीर लोग वहीं पे, सबसे ज्यादा गोल्ड वहीं साउथ इंडिया में ही, बिल्कुल। ठीक है। सब जगह सारे टेम्पल्स रिच है, तो तिरुपति बालाजी वहीं है साउथ में। तो अब आप तो साउथ डायरेक्शन में जब पैसा है इतना, तो उसको बुरा, साउथ फेसिंग को बुरा कैसे मान सकते हो आप? एंड साउथ फेसिंग तो सन को खुलता हुआ दिखेगा ना, ऊपर सूरज आएगा, क्या प्रॉब्लम है? गर्मी ज्यादा होगी, हाँ ड्राइंग रूम में एसी लगाना पड़ेगा, नॉर्थ में अगर आप रह रहे तो इधर ये जरूरत पड़ेगा। बाकी और क्या क्या प्रॉब्लम है साउथ फेसिंग, क्या इशू है साउथ फेसिंग में? हाँ ये फेसिंग जो है, या मेजॉरिटी घर आपका अगर इस डायरेक्शन में आता है जहाँ सनलाइट नहीं आएगी, वो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि सनलाइट नहीं आएगी तो डिप्रेशन आएगा, सनलाइट नहीं आएगी तो लड़ाई होनी ही होनी है, प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो घर जब भी आपने लेना, उसमें ये देखना है कि हर कमरे में कहीं ना कहीं आपको लाइट का वो हो और सनलाइट डायरेक्टली आती है। ड्राइंग रूम में जहाँ कोई नहीं रहता, कोई नहीं सोता, वहां नहीं आ रही, कोई चलेगा। बट जहाँ पे लोग सो रहे हैं, जहाँ पे लोग हैं, रहते हैं, उस पूरे एरिया में घर में सनलाइट आनी जरूरी है। बिकॉज सनलाइट, हम लोग जो है ना, वो कौन सी पिक्चर थी, कोई मिल गया, उसमें एक वो था ना जादू, जो धूप में चार्ज होता था,
हम सब लोग वो हैं, हमें धूप चाहिए ही चाहिए। वो बात तो सही। हमारी बैटरी चार्ज होने के लिए। दैट इज द रीजन इंडिया में 130 करोड़ लोग हो गए, फिर भी ये डिप्रेशन अब आया है। अगर आप डिप्रेशन वगैरह नहीं होता था, इंडिया में नहीं होता था कभी डिप्रेशन, ये कुछ ये सब चीजें, ये अब शुरू हुई है चोचलेबाजी। ये पिछले कुछ सालों से, मतलब ये करीब हो गए 10-15, पहले होता भी होगा तो निकल गया पता भी नहीं चला होगा। हम डिप्रेशन समझते नहीं कुछ, हमें हाँ ठीक है कुछ और खा ले वो हो जाएगा, उससे खाने से ठीक हो जाएगा, पी लो 2 ड्रिंक लगाओ ठीक हो जाएगा डिप्रेशन, या कुछ भी ऐसे आदमी बोल बाल के निकाल देते थे, पता भी नहीं चलता था। आज की डेट में इतना वो, बट ये वेस्टर्न कल्चर आप देखें, इंग्लैंड देखें, आप जितने भी यूरोप या यूएस वाले वो देखें, वहीं की देन है सारी की सारी। क्यों वहाँ धूप आती यूरोप नहीं, में, आधे साल धूप ही नहीं आती। हाँ यूरोप में है। हाँ। मेरा भाई 5-6 साल वहां रहा स्विट्जरलैंड में, 5 साल बाद मेरे को वापस आना है। यार तू सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल जगह पे है, तुझे वापस क्यों आना है? ये यहाँ तू आके देख, 6 महीना 8 महीना तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। हाँ। सुबह हम ऑफिस जाते, रात को वापस आते, 6 महीना धूप पता नहीं ही देखते, चलता। हाँ, धूप ही नहीं देख पाते। धूप भी नहीं देख पाते। सिर्फ 2-3 घंटा दोपहर को होती है, तब वो ऑफिस में होते हैं। हाँ, तो ऑफिस से ये बाहर पे आए तो, बट वो धूप लाइट ही नहीं रहती, लाइट ही नहीं है। हाँ, बड़ा अजीब सा वो है। हम हाँ। लोगों को आदत नहीं, इंडिया में क्या सबसे ज्यादा सनलाइट आती है, इक्वेटर के पास वाली जितनी भी कंट्रीज हैं इन सब में धूप बहुत आती है। आपने मिडिल ईस्ट में कभी सुना डिप्रेशन की बीमारी किसी को? पता नहीं, समझ में नहीं आती किसी को। दुबई कुवैत में किसी को, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में डिप्रेशन कहीं पे आता है। डिप्रेशन कहाँ आता है? डिप्रेशन आता है यूएस, यूके, ये सारा जितना भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली जो जगह है वहीं पे डिप्रेशन है। सदर्न हेमिस्फीयर पे कहीं कुछ नहीं। क्यों? धूप आती। तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर सनलाइट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द मेंटल इश्यूज अगर आपको नहीं होंगे, अगर आपको सनलाइट आपको मिल रही है, आपको परेशानी है कुछ भी है, आप धूप पे जाके बैठ जाएंगे, आपका काफी हद तक ठीक हो जाओगे। बिकॉज एज ह्यूमन वी नीड सनलाइट, हमें चाहिए ही सनलाइट, वो नहीं मिलती तो इसलिए। और इसीलिए आप देखेंगे वहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं यूएस यूके में, जितने भी जब समझ आती है, समझ को कितना सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। समझ आ रही है तो क्रिकेट भी हो रहा है वहाँ पे, समझ आ रहे तो सारे गेम्स हो रहे हैं। विंटर्स आर देयर, जनरली दे कॉल डिप्रेसिंग विंटर्स, विंटर्स आर कॉल्ड एज डिप्रेसिंग विंटर्स। तो वहाँ सनलाइट नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में सनलाइट आती है, आप प्लैनेट्स अगर आप देखते हैं आपके घर में सनलाइट आ रही है, तो जहाँ जिस घर में सनलाइट आ रही है उस घर में कोई प्रॉब्लम, बहुत कम ऐसे मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज दिखेंगे। जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही वहां पर इतनी। और ये अगर ये वास्तु वाले सब पूछ ले, साउथ वेस्ट में बाथरूम, ये तो लक्ष्मी स्थान है, यहाँ बाथरूम तो बिल्कुल बहुत लक्ष्मी पूरा चौपट कर दिया आपने, और जबकि सबसे अच्छा बाथरूम यही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी सीपेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, नेचुरली सूख जाएगा। यही सब प्रिंसिपल फॉलो करके पुराने जमाने में घर बना करते थे। जहाँ धूप आ रही है वहां पे आप बाथरूम रखें, जहाँ धूप आ रही है वहां पे आप किचन रखें, ताकि वो पानी जो है सूख जाए, निकल जाए अपने आप। और जहाँ पर और हवादार घर रखे, ओपन वो रखे। एंड देयरफॉर दैट वाज द रीजन कि वो हर पुराने घरों में बीच में एक आंगन होता था, वो धूप सनलाइट आने के लिए, कि सब जगह सनलाइट पूरी है। दैट वाज द सोल पर्पस था। और ये वास्तु कितना रेलेवेंट है? अगर बंगलोज हो तो ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट सिस्टम हो तो बहुत दिक्कत है इसमें। तो फ्लैट सिस्टम में तो आके वो कहते हैं कि यहाँ पे ये वाला कलर करा लो, उससे ठीक हो जाएगा, वो कलर करा लो, यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए। और फ्लैट सिस्टम में अगर धूप नहीं आ रही तो वो नेचुरली प्रॉब्लम वाला चीज है। अगर फ्लैट में धूप नहीं आती आपके घर में, दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक। वो उसको तो आपको चेंज करना चाहिए। बट अगर फ्लैट ही चेंज करना चाहिए, फ्लैट में कुछ और करके कुछ नहीं होने वाला। फ्लैट चेंज करके जिसको ऐसा फ्लैट लें जिसमें धूप आती है, वैसा आप ले लें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं ले सकते या कुछ नहीं है कोई तो फिर कोई चारा नहीं, फिर आपको पता है ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसे है, तो अपना घर के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट या स्लीपिंग अरेंजमेंट वो थोड़ा चेंज कर लें, तो जहाँ धूप आती है वहाँ पे उस हिसाब से वो करें। बट वास्तु से उस वहाँ पे कोई सफेद रंग की दीवार पे पेंट करने से या पीले रंग की पेंट करने से धूप नहीं आ जाएगी, वो नहीं होगा। और ऐसा वास्तु कर करके तो पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या कर लिया। ये वास्तु कब शुरू हुआ? पिछले 30 साल से। उससे पहले आपने सुना था 1990 से पहले आपने सुना था वास्तु?
वही 1990 से ही न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये सब चालू हो गया। ये सब चालू तो चलो ठीक है, सारी हाँ। टैरो वैरो ये सब चालू हुआ, सब चालू लिबरलाइजेशन। हुआ, पैसा कमाया रहा है। वास्तु जो है, वास्तु चालू हुआ आपका कि वास्तु ने क्या कराया आपको कि तो महावास्तु जब, कुछ है। हाँ बिल्कुल है, महावास्तु है, दिल्ली में ही है, खुशदीप बंसल जी है, हाँ, कुछ दिन बंद। वो महावास्तु पढ़ते हैं, आप उनकी महावास्तु पढ़ें और बड़ा मजा आएगा। महावास्तु आप उनका देखेंगे तो वो महावास्तु क्या, वो 3-3.5 लाख रुपए लेते हैं एक 3 दिन की क्लास का। तो अब पता नहीं कहाँ पर है क्या है, और लोग कहते हैं वास्तु ठीक करा हुआ देखो, और ये बड़ा, मैंने सारा ठीक करा दिया, वास्तु ठीक करा, मैंने ठीक करा दिया। ये वाला जो एंगल है ना, अगर आप कभी भी लाइफ में आप कुछ भी करें आगे, वास्तु चाहे सीखना चाहे सीखें, करना चाहे करें प्रैक्टिस, जो भी करें, या एस्ट्रोलॉजर ही बने, कभी भी ये चीज मत बोलिएगा कि मैंने करा दिया, ठीक है ना, क्योंकि आप कोई भी नहीं, यू आर जस्ट अ मीडियम। एक वो अपने, और ये बोलकर आप अपना सारा का सारा जो है क्रेडिट किया, डिस्क्रेडिट किया, आप अपने अपने ऊपर इतना बड़ा वो कर लेते हैं, और जो इतना एरोगेंस आता है कि मैंने करा दिया, मतलब अरे आप कौन, आप भगवान हो क्या, मैंने करा दिया। वास्तु वाले जनरली ये बोलेंगे मैंने वहां कराया, उसका प्रॉब्लम आता था, वो ठीक करा पाऊंगा। अरे उसका दशा देखे अपने, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे मालूम है किसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, मैं उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज करा के दिखा दूँ, फीस का डबल दूंगा जिसमें वो चल रही है, डबल। वो नहीं, आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ दीस वास्तु पीपल, सब जगह, बहुत सारी जगह, अलग अलग उसमें, तो उनसे मेरा बहसी, उनसे मैक्सिमम टाइम पे यही होता है, मैंने आई डोंट बिलीव इन वास्तु, Debated. मैं तो सिखला, मेरे को वास्तु को यकीन ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं होता वास्तु से, गारंटी। तो वो कहते नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, वास्तु में कैसे नहीं, और किसी साथ उसको आप बोलो कि मैं ये वास्तु में नहीं मानता, तो आप वो, मतलब लोग तो मानते हैं ना, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपके कहने से, बट पीपल वुड कंसल्ट वास्तु, कुछ प्रॉब्लम चल रही वास्तु वाले को भी दिखा लेते हैं, शायद कुछ घर में ही प्रॉब्लम है। अरे जिस घर में 25 साल से रह रहे हो, उस घर ने आज तक प्रॉब्लम नहीं दी, आज प्रॉब्लम दे रही, तो घर में प्रॉब्लम हो गई। वही वाली बात है, जिस नाम से आप जितना है 40 साल से रह रहे हैं, आज नाम से प्रॉब्लम हो गई, नाम में चेंज करा लो। तो ये मतलब थोड़ा सा ठीक है, प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में आती है, अरे पहले भी आई होगी आपको, तब आपने यही इसी नाम से इसी घर पे रह के वैसी निकाल दी, बिना कुछ ऊपर नीचे किए। बट आज की डेट में अगर आपको पता है, क्योंकि इतना अब ये इंटरनेट और टीवी और फोन से आपको इतना तो पता लग ही गया कि लोग आके पहले प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं आपके यहाँ, फिर उसके बाद उसको सोल्यूशन देते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी भी उसी तरीके का वो है। तो सर वो हो गया, न्यूमरोलॉजी में अल्फाबेट नेम में चेंज कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे इतना साल बीत गया लाइफ का, हाँ अभी क्या चेंज कर देगा, मैंने आई डोंट बिलीव, सॉरी। हाँ नहीं, अरे आई ऑल्सो आई टेल, आई डोंट टीच हाउ टू चेंज द नेम, आई टीच हाउ टू चेंज द नेम, आई ऑल्सो टीच, तो बट नेम चेंज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा है कि ये किस एरिया ऑफ लाइफ में, एंड मेरा पहला प्रिंसिपल यही है, डोंट फिक्स एनीथिंग अनलेस ब्रोकन। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपको चेंज कर रही है, अनचेंज करना आपको, आप मानो चाहे ना मानो, मैं रेमेडीज में यकीन नहीं करता, किसी भी रेमेडीज में, बट फिर भी मैं रेमेडीज सिखाता हूँ, रेमेडीज बताता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे यकीन करने ना करने से नहीं होगा, सामने वाला जो आपके सामने आएगा उसको तो यकीन है, वो तो आपके पास आया रेमेडी लेने ही है, वो थोड़ी जानने है, सच सुनने नहीं आया आपसे, वो रेमेडी लेने आया, बोला सच तो मेरे को मालूम है क्या है मेरे साथ, इलाज क्या है ये बताओ, और आप ये नहीं कह सकते इलाज कुछ नहीं है, आपको इलाज देना पड़ेगा, आपको सच भी बोलना पड़ेगा, इलाज भी देना पड़ेगा, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। तो नेम चेंज हो चाहे वो बाकी, और मैं इसीलिए मैं कि उसकी लाइफ में कुछ तो चेंज आए, इसके लिए मैं उसके हैंड राइटिंग और सिग्नेचर पे जोड़ देता हूँ, ताकि उसके थॉट प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, विच आई नो 100% वो आएगा ही आएगा। बट हाँ, उसके साथ साथ उसको जो भी पूजा करनी है, मंत्र करना है, क्या करना है, वो भी दो, सो दैट एंड पर्सन इज वेरी हैप्पी, अरे मेरे को तो ये भी मिला, इतनी सारी रेमेडी, डॉक्टर को होता है ना इस प्रिस्क्रिप्शन, मुझे 10 दवाइयाँ दी, ऐसी 10 उसको रेमेडी मिलता है, उसको अच्छा लगता है सामने वाले, तो सब दो, कुछ तो काम करेगा, कहीं उसकी सोच में कुछ तो चेंज आएगा। एंड यू नो, लास्ट क्लास में बोला जो फेथ, सब कुछ फेथ है, मैं तो बोल फेथ इज द रेमेडी। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ वही,
मैं तो वही बोलता हूँ, मैं उसके फेथ पे करना ना, क्लाइंट के फेथ पे करना आपने। क्लाइंट का फेथ है रेमेडी के ऊपर, आपका हो चाहे ना हो, और क्लाइंट का फेथ रेमेडी पे, किस टाइप के रेमेडी पे फेथ है, वो है उस टाइप का रेमेडी देना आपको। तो वो आपको देना, बिकॉज इट इज क्लाइंट। यू कांट से इफ यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर एंड यू से आई डोंट बिलीव इन रेमेडी, नोबडी विल कम टू यू। वो कहेगा नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं बोलते। हाँ, प्रिडिक्शन सही करनी है, रेमेडी करो, कुछ भी करो, बोलो लग रहा है कि 1 साल नौकरी नहीं लगेगी तो बोलो 1 साल नहीं लगेगी, वो बोलो उसको, बिल्कुल बोलो 1 साल नहीं लगेगी, जिस जैसी नौकरी थी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सकती नहीं लगेगी। सच सुनना चाहते हो तो नहीं लगेगी, इस टाइम पे ये वाला काम कर लो, कोई कोर्स कर लो, कोई पढ़ाई कर लो, कुछ ऐसा कुछ कर लो, ताकि जब लगे अगले साल तो अच्छी लगे। ये आप बोलो हाँ नहीं लगेगी, वो ठीक है, वो गुस्सा होकर चला जाएगा हद से ज्यादा आपके पास। बट अगर वो जब उसकी नहीं लगेगी तो वापस आएगा आपके पास। कई केसेस ऐसे, मतलब मैं कई केसेस जिनको मैंने बोला 3 साल शादी नहीं होगी, अब उनके पास फोन आ रहे हैं, आपने 3 साल पहले कहा था शादी नहीं होगी, अब 3 साल हो गया, बताओ कब होगी। अब मैं कैसे बोलूँ कि यार इसकी तो लाइफ में शादी है नहीं आगे भी, अभी कैसे समझाऊं मैं, 3 साल टल गया हूँ, अभी आगे फिर नहीं हो रही, तो वो वहां फंस जाओगे आप। ऐसे कई केसेस, मतलब ये नहीं, और भी अलग अलग तरीके के केसेस, ये तो क्योंकि दशा लंबी है, अगर दशा अच्छा टाइम सर, खराब आप है। हाँ आपको अगर स्टूडेंट्स अगर अपनी कोई कुंडली दिखाए, हम लोग हाँ जैसे स्टूडेंट्स, तो आप हाँ। हम लोग के साथ भी यही करेंगे? क्या? हाँ, अगर नहीं होगा तो बता दूंगा, नहीं होगा आप एडवांस पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ दिखाने की जरूरत, खुद ही लेकिन कर सकते। लेकिन तो फिर हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे कि सर हम लोग से झूठ कर रहे हैं हम ना लोग। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं कहता हूँ एडवांस में है, आप खुद ही अपनी कुंडली एक बार नहीं 50 बार देखेंगे, हर इवेंट के लिए अपनी कुंडली चेक करेंगे। क्योंकि मैं अगर देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, एस्ट्रोलॉजी कौन पढ़ाता कौन नहीं पढ़ाता मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें आप ही की कुंडली पे जो भी इवेंट बोलूंगा कि इस फॉर्म में इस टाइम पे ऐसा इवेंट होना चाहिए, ये इस कॉम्बिनेशन में इवेंट होता है, तो आपका इवेंट जब तक आपकी कुंडली से मैच नहीं करेगा, आपको उस साइंस में कन्विक्शन आएगा ही नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितने भी इवेंट्स, अगर मैंने बोला अच्छा शादी करने के लिए ये हाउसेस देखना है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा तो शादी होगी, तो वो कॉम्बिनेशन जब तक आप अपनी कुंडली में नहीं देखेंगे तब तक कैसे यकीन होगा कि हाँ ये कुंडली ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है कि नहीं। तो ये, बात और तो ये सही है। चीज कोई नहीं पढ़ाएगा, और ये चीज कोई नहीं पढ़ाएगा, सब बताएंगे ये ऐसा होता है, अपने आप देखो, जो देखो। तो आपके उसमें बताने की कोशिश करोगे, आपका जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे पता लगेगा, आप कैसे यकीन करेंगे, आप कैसे प्रेडिक्शन कर पाएंगे किसी और को, अनलेस आपकी खुद की वो नहीं हो। एंड ये जो लोग कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली नहीं देख पाते, तो वो एस्ट्रोलॉजर ठीक एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो अपनी कुंडली नहीं देख पाते, क्योंकि सबसे देखना पहले तो नहीं अपनी चाहते कुंडली ना, देखें। हाँ वो एक्सेप्टेंस अलग, नहीं होती। वो अलग है। बुरा दिख रहा है तो वो बायस्ड हो जाते हैं थोड़े से कि नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक कर लूंगा, मैं ऐसा ये करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी कुंडली एकदम देखना सही बोला सबसे। आपने, रियलिटी को हाँ एक्सेप्ट नहीं करने चाहते हाँ, हैं, कोई दैट्स द एक्सेप्ट बिगेस्ट नहीं। प्रॉब्लम। और मैं, आप जो कह रहे हो ना रेमेडी, कैसे रेमेडी वर्क्स ऑन फेथ, मेरे लिए तो एक ही रेमेडी है, आई ऑलवेज से कि एक्सेप्टेंस इज द ओनली रेमेडी। वो मेरा वो टैगलाइन जो है ना, कुछ टैगलाइन से मेरे बने हुए, मैं ऑलवेज एक्सेप्टेंस इज द ओनली रेमेडी, उसके अलावा कोई रेमेडी नहीं। आप एक्सेप्ट करें, उसके बाद ही आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा किसी भी चीज से, एंड देन यू विल प्रॉब्ली मूव अहेड। ये सब चीजें हैं। अब ये अगर कोई मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता बट हाँ मान रहे लोग, जब नहीं होगा तो मानेंगे ही ना भाई, जब इवेंट नहीं होगा तो मानेंगे। और आपको अगर ये दिख रहा है कि नहीं होने वाला, तो आप बोलोगे यार मत करो या नहीं होगा। जैसे कई लोग होते हैं, शादी आपने प्रेडिक्ट किया, शादी नहीं करो या नहीं होगा, शादी में प्रॉब्लम है, फिर भी उसने शादी की 2 साल 3 साल बाद फिर सर ये हाँ, जो प्लैनेट्स का पोजीशन, जो डायरेक्शन का अभी आपने समझाया है, इससे क्या प्रेडिक्ट करना है? इससे कोई प्रेडिक्ट नहीं करना। अच्छा। ये आपको डायरेक्शन समझाने का तरीका था कि डायरेक्शन प्लैनेट्स और साइंस दोनों की होती है। हमने हर एक में पढ़ा था ना डायरेक्शन क्या थे, प्लैनेट्स थे और साइंस थे, वो था। और छोटा सा मैंने आपको वास्तु बताने की कोशिश करी कि वास्तु किस तरीके से, मतलब बेसिक सनराइज सनसेट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लेमैन कॉन्सेप्ट, कहाँ से धूप आएगी, कहाँ से धूप सन नहीं, ऐसे काफी साइंटिफिक हिट होगा। कंसेप्ट था सर। और यही इसी तरीके से आपने रहना है, अब लाइफ को इस तरीके से आपने करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ ठीक रहेगी, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम है। धूप आएगी ठीक रहेगा, धूप नहीं आएगी तो प्रॉब्लम। क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा ठीक रहेगा, नहीं रहेगा तो हवा नहीं आएगी, प्रॉब्लम। ये बेसिक नेचुरल प्रिंसिपल है, मैंने नहीं बनाया, नेचर का वो है रूल। वैसा अगर आप कर लेंगे तो ठीक रहेगा, कोई वास्तु की जरूरत नहीं, कुछ किसी वास्तु वाले को बुलाने की जरूरत नहीं। वास्तु वाले में कुछ मतलब ऐसा, मुझे कोई पाकू मिरर लगा दिया किसी ने,
दशा खराब चल रही है मेरी, मुझे मालूम है 2 साल मेरी अब गड़बड़ दशा है, कुछ करा के देख लो। जैसे लोग पूछते हैं ना बिजनेस करें कि जॉब करें, ठीक है, या क्या काम करना चाहिए हमें, विच वर्क विल सूट मी। तो मैं तो जनरली यही बोलता हूँ लोगों को, मैं ये सिखाता भी उसी को। तो पूछे ना मुझे क्या काम करना चाहिए, उसको बोले काम करो ज्वेलरी का शोरूम खोलो। हम लोग इतने पैसे थोड़ी मेरे पास, ज्वेलरी का शोरूम कैसे खोलूंगा? तो फिर तुम्हें आता क्या है? क्वेश्चन है ना कि मैं क्या काम करना चाहिए, मुझे क्या काम सूट करेगा। बोला सूट तो तुम्हें बिल्डर बनना करेगा, तुम बिल्डर बन सकते हो? नहीं, तो अपनी कैपेसिटी तो देखो पहले, क्या कर सकते हो, वो नहीं पूछेगा कोई। उसे पूछो तुम्हें आता क्या करने के लिए, और पैसे कितने लगा सकते हो, वो चीजें सीख पहले वो पूछो, फिर उसके हिसाब से सजेस्ट कर दो क्या करना है। और काम क्या करना है उससे नहीं है, टाइम क्या है उस पे है। टाइम अच्छा कुछ कर लो, टाइम खराब कुछ भी कर लो, नहीं चलेगा। टाइम अच्छा कुछ करो सब चलेगा, टाइम खराब कुछ कर लो कुछ नहीं चलेगा। तो ये टाइम पे है सब कुछ, दशाओं पे है आपका सब कुछ, टाइम पीरियड पे है। और क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड पे सब चीजें होती है, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस अलग अलग उसमें होते रहेंगे। तो वो दशाएं देखनी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दशा क्या है तो क्या आप नहीं जब है। दशा सिखाएंगे तब पता लगेगा कौन सी बैड टाइम दशा है, कौन सी। नहीं वो तब भी नहीं पता, वो एडवांस ही पता लगेगा। अच्छा, एडवांस में। क्योंकि दशा में तो मैं बताऊंगा दशा कैसे कैलकुलेट करनी है, दशा किस प्लेनेट की होती है, कितने टाइम की होती है, क्या दशा का मतलब होता है, अंतर दशा का मतलब क्या है, वो मतलब समझेंगे आप कॉन्सेप्ट। लेकिन जिस प्लेनेट की चल रही है तो वो प्लेनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और कोई भी प्लेनेट कंप्लीट 100% नेगेटिव 100% पॉजिटिव नहीं होता। अगर वो पॉजिटिव एक चीज के लिए तो नेगेटिव दूसरी चीज के लिए होगा। तो किसी आपकी लाइफ में अगर मान लीजिए प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप कहें वो आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, आपके घर में प्रॉब्लम आएगी आएगी, अगर प्रोफेशनली बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए सब नेता नेता लोग हैं, IAS ऑफिसर है, उसकी लाइफ बड़ी आपको कहेगा बड़ी अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी, उसकी लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, पर्सनल लाइफ आई डोंट नो। तो ये जब भी आपका प्रोफेशन राइज करेगा बहुत एक्सट्रीम, तो उस टाइम पे आपकी पर्सनल लाइफ सफर करेगी। तो एक प्लैनेट अगर एक चीज के लिए अच्छा है तो दूसरी चीज के लिए थोड़ा नेगेटिव है। और ऐसे ही हर एक प्लैनेट के ऊपर तो 100% किस इवेंट के लिए देख रहे हो, दो चीजें हैं, किस इवेंट के लिए आप देख रहे हो, पूछ रहे हो कि क्या रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जनरल कुछ नहीं है इसमें, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जनरलाइजेशन, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे। हर आदमी जनरलाइज करके बैठा हुआ है, इस हाउस में ये होगा तो इसका मतलब ये होगा। नहीं, गलत है, ऐसे नहीं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपकी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ की अपनी कुंडली है, एज गुड एज अ फिंगरप्रिंट। तो आपको अपनी लाइफ के सारे इवेंट्स जो है वो सारे पता लगेंगे क्या है, बिल्कुल बारीकी में, मतलब एक एक चीज आप चेक कर सकते हैं, एक एक चीज। एंड प्रिडिक्शन जब करेंगे तो आपसे मतलब दैट इज व्हाट यू लर्न। और वही है प्रिडिक्शन मेजर है सीखना, बाकी सब तो ज्ञान तो फिर। एंड ट्रस्ट मी, इट इज ओनली 5, यू टेक ओनली 5 to 10 minutes in predicting something. Rest half an hour, 30 minutes, 40 minutes is only counseling. It is only counseling, nothing else. तो सर अभी जो मेरा राहु की दशा है तो उसमें जो अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा होगा उसके हिसाब से मे बी मंथली और ईयरली देयर विल बी अ चेंज। एक ही अगर राहु के साथ मर्क्यूरी है या राहु के साथ मार्स है या राहु के साथ मून है तो उस हिसाब से इट विल बी देयर, बिकॉज़ 18 years कैन नॉट बी द सेम ना। Obviously, तो अभी जो हर तरीके का वो है ना, 18 पिछले इतने हाँ पिछले 8 जब से साल, चल रहा है। हाँ 8 साल से चल रहा है तो 8 साल से बहुत कुछ ऑब्वियसली ऊपर नीचे काफी कुछ जो अभी दिख रहा है, क्योंकि 2012 में मैं कहाँ थी और अभी कहाँ हूँ, इट्स लाइक लॉट ऑफ चेंज। सो और 10 साल और ऊपर नीचे सब कुछ हो जाएगा, बट नहीं क्या ऊपर होगा कहाँ कि नीचे होगा होगा, वो ऊपर होगा नीचे होगा, वो सब चीजें जो आप बाकी प्लैनेट्स आपको क्या क्या कह रहे हैं, कब क्या क्या चीजें होंगी, वो उस पर डिपेंड वो करेगा। उस पे हाँ, तो मतलब काफी होगा तो 1 साल शायद ऊपर 1 साल नीचे, तो वो ऊपर नीचे विल बी विथ राहु के साथ कौन कौन सा और आया। बिल्कुल। तो जो आता है वो उनके साथ कंपैटिबल है उसके हिसाब से होता है। नो
कंपेटेबल कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं वो भी उसमें वो Okay. फिर एडवांस में आप समझोगे, ऐसे मैं बीच में आधा कच्चा नॉलेज दे दूं फिर आप उसके हिसाब हाँ, से जोड़ okay. जोड़ के देखते रहो, आप कोई फायदा हाँ, नहीं, नहीं, कोई okay. पॉइंट नहीं उसका। ठीक है, बट हाँ हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर उसके बाद करेंगे, okay. बिकॉज वो आप आधा कच्चा आप समझोगे, पूरा समझ नहीं पाओगे, पूरा समझने के लिए आप पूरा पढ़ोगे तब आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छा ऐसे होता है Okay. Okay. ठीक है। एंड यू विल रिलेट एवरीथिंग 100%, कोई हाँ, प्रॉब्लम वो तो ऑलरेडी राहु वाला समझ गए कि हाँ। ओके 2012 से अब न्यूमरोलॉजी में जैसे होता है महादशा और अंतरदशा का नहीं, जो ये हम बोलते बिल्कुल हैं, अलग है सर, न्यूमरोलॉजी का महादशा और विंशतिरी का महादशा। नहीं दशा का प्लैनेट अलग होगा, न्यूमरोलॉजी का जो दशा और अंतरदशा है वो अलग है और ये वही अलग बोल है। रहा है, हाँ जैसे न्यूमरोलॉजी से दशा निकलता है तो अलग आता है, और हाँ बिल्कुल, विंशतिरी हाँ का अलग ऐसे है। ऑब्वियसली आएगा, वो 120 हाँ साल का, ये अलग 45 साल का है। भाई विंशोत्तरी दशा 120 साल की है, ये दशा जो 45 साल की है, सिर्फ 45 ईयर्स न्यूमरोलॉजी की, तो वो दोनों अलग अलग आएंगे। लेकिन इफेक्ट ज्यादा मेरे को लगा जो न्यूमरोलॉजी का दशा में, मैंने इवेंट मैंने जो नोटिस किया अभी तक। हाँ हाँ अभी आपने नाड़ी का देखा नहीं ना, जब आप दोनों देखेगा, दोनों मैच करेंगे तब आपको पता लगेगा कि किसका क्या ज्यादा है, तो वो अभी आपने एक साइड देखी है। हाँ न्यूमरोलॉजी अगर आपने सही पढ़ी है, जिससे भी पढ़ी, तो वो ठीक अगर उसने पढ़ाया तो आप बिल्कुल मैच कर पाएंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी जो हम पढ़ते हैं वो ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक्सटेंशन है, इट इज नॉट समथिंग विच इज सेपरेट, ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक्सटेंशन है, जिसको काट के एक अलग सब्जेक्ट आप बना दिया कि हम अलग पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोशु लोशु चल रहा है काफी जगह, वैदिक कम चलते हैं, लोशु ज्यादा चल रहा है, लोशु को आई डोंट बिलीव लोशु। लोशु में कुछ समझ में ही नहीं आया। टाइम पास, वो टोटली वेग है, टाइम सॉरी। पास है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी का कोई वो नहीं, मैं खुद ही बोलता हूँ उसको कि वो वेग है। क्या क्या चल रहा है आजकल न्यूमरोलॉजी में, एक बहुत बड़ा नाम है, वो बोल देगा जे क्या वाइफ का नाम बोल देगा, डॉटर का नाम बोल देगा एंड ऑल। हाँ ऐसा मैंने सुना है, कौन है क्या है वो पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा, वाइफ का नाम भी बोल सकते हैं, वाह वाह। पता हाँ, नहीं, एक है आपका यूट्यूब में आप देखेंगे, उनका काफी ऐड आता रहता है, नाम भूल जा रहा है, स्पेक्स पे ना हुआ। सर मंडे क्या रहेगा? मंडे हम लोग पढ़ेंगे, दशाएं पढ़ेंगे, ओके या वो पढ़ लेंगे, नक्षत्र पढ़ लेंगे, टॉपिक खत्म करने फिर, क्योंकि सारे टॉपिक खत्म करके फिर हम जोड़ेंगे सब चीजों को एक साथ। सर कुछ गैप तो देंगे इस बेसिक और एडवांस के बीच में? एडवांस में हाँ हफ्ते भर का गैप रहेगा। हाँ, थोड़ा एसिमुलेट करना है ना। हाँ 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 वो एसिमुलेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, वो एसिमुलेट, इसकी जो आप एसिमुलेट करोगे उसको जरूरत भी नहीं है। ये सब बेसिक जो पढ़ रहे हो ये आप, क्योंकि बेसिक आप पढ़ते रहोगे आगे भी, क्या होता है ना, प्रेडिक्ट देखो ऐसा होता है कि आपके सामने बहुत सारे लोग आएंगे और आधे तो लोग आपको सिखा देंगे एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उन्हें आपसे ज्यादा पता होगा, ठीक है, कि हमारे ये है, प्रिडिक्शन आप कर पाओगे। और ये नेवर एंडिंग है, ये नेवर एंडिंग है लर्निंग इसमें। सर और ये कुछ ना बेसिक का आप नोट्स कब भेजेंगे? भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, आज भेज देंगे। थैंक यू सर। ठीक है। चिंता हो जाती है नहीं नहीं मिल जाएगी, पढ़ना है। थोड़ा पढ़ लो, कोई नहीं, बेसिक में नोट्स तो कुछ नहीं है, जो आपने अभी इधर सुना वही है बस, ठीक है। सर चलिए वही मंडे पढ़ने मिलते के हैं लिए चाहिए। ठीक ओके थैंक यू सर। चलो जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू, Thank you. गुड